आपने कहा आसन कर रहे हैं लोग, योग नहीं कर रहे, बट हमें तो यही पता है आसन मतलब योग। योग का मतलब है यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, ये सब इन्वॉल्व होता है, समाधि की तरफ अग्रसित हो जाता है। शुगर, बीपी, थायराइड, आज भी अगर गांव में किसी को आप बोल दोगे कि ये वाली बीमारी, फला फला बीमारी, तो उनको नहीं पता होगा। क्या बीमारी शहरों की तरफ ही है ज्यादा? दिन भर गायों को छोड़ के रखते हैं और गायें दिन भर इधर उधर घूम के प्लास्टिक खा रही हैं, जूठा खा रही हैं, तो उससे जो दूध बनेगा वही तो आप पियोगे। तो आपको क्या लगता है कि आप स्वास्थ्य खरीद रहे हैं? सर्दी का टाइम आ रहा है जी। और आप दिल्ली में जानते हैं कि पॉल्यूशन बहुत ज्यादा होता है, हाई होता है हमेशा। तो इस टाइम पे क्या प्राणायाम करना चाहिए? कमरा होता है जहाँ पे लोग सिगरेट पीते हैं। अब मैं आपको उस कमरे में बैठा के बोलूँ यहाँ प्राणायाम कीजिए, नाड़ी शुद्धि कीजिए, तो नाड़ी शुद्ध कर रही है कि अशुद्ध कर रही है? अभी हम बात करने वाले हैं जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है कि शुगर है, बीपी है, थायराइड है, तो आप उनको क्या कहना चाहोगे? देखिए, मरना तो सबको है। तो उन लोगों को ऐसी चीजें क्या करनी चाहिए जिससे उनका डायबिटीज हो, थायराइड हो, ये क्योर हो सके? आसन आपके डायबिटीज का सबसे बेहतर माध्यम माना जाता है। कि अगर हम पिछले कुछ साल देखें जो बहुत पुराने हैं, उस टाइम पे इतनी बीमारियां, इतनी परेशानियां नहीं होती थी। मैं दो बातें कहता हूँ। पहले तो मैं आपकी बात को गलत साबित करता हूँ कि पहले वाले लोग ज्यादा जीते थे, आज वाले कम जी रहे हैं। लेकिन मानव को पहले मानव बनाइए, तब तो ये दानवों के तौर पे घूम रहे हैं सब। बस सींग नहीं है इनके ऊपर, जितने घूम रहे हैं हम सभी के ऊपर, बस सींग नहीं है। ये तो हमसे खतरनाक दानव नहीं है। कुछ सालों में 10, 20, 25 साल, 50 साल बाद क्या हमारी संस्कृति लुप्त हो जाएगी? ये भारत लुप्त हो जाएगा? हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है लक्ष्मी टॉक्स में। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर शिवम मिश्रा जी, जिनसे हम बात करने वाले हैं योग के विषय में। नमस्ते सर, कैसे हो आप? नमस्कार, बहुत बहुत आभार आपका, आपने आमंत्रित किया। मैं बड़ा शानदार हूँ और आह्लादित आपके मंच पे बैठ के। ये तो मेरा सौभाग्य है कि मैं आपके साथ बैठी हूँ। आज हम योग के विषय में बात करने वाले हैं, तो मेरा पहला प्रश्न आपसे यही होगा कि आप योग को किस नज़रिए से देखते हो? योग आपके लिए क्या है? एक साधक के लिए साध्य जो विषयवृत्ति होती है वो सबसे महत्वपूर्ण होती है। और एक साधक होने के नाते मैं हमेशा से, कभी भी मैंने योग गुरु शिवम मिश्रा नहीं लिखा, हमेशा से योग का छात्र, योग स्टूडेंट ही मानता हूँ। और मैं समझता हूँ कि मेरे लिए मेरे साध्य तक पहुँचाने का एक जो सबसे सरल माध्यम है वो मेरा योग है। मेरे जीवन की वृत्ति का सबसे महत्वपूर्ण एम्पलीट्यूड जो है, जो सबसे महत्वपूर्ण आयाम है, वो योग है। तो एक तरीके से आप ये पूछिए कि एक प्यासे के लिए पानी क्या है ना? एक एक मयूर है, उसके लिए विशेष ऋतुओं की वर्षा क्या है ना? जमीन जैसे प्यासी हो और बारिश हो, तो वो बारिश होने का जो गौरव, जो आनंद है, वो मेरी आत्मा के लिए योग है। तो योग मेरे लिए सब कुछ एक तरीके से कहा जा सकता है। मैं चाहूँगी कि आप हमारे व्यूअर्स को बताएं कि आपने योग में क्या-क्या किया है और आगे आपके क्या प्लान्स हैं? देखिए, योग वैसे तो कुछ करने या ना कराने का कोई वो नहीं है। योग की साधनाएं बहुत मायने रखती हैं। डिग्रियों के तौर पे बहुत सारी चीज़ें हैं। व्यक्ति सर्टिफिकेट करता है, डिप्लोमा करता है, मास्टर डिग्री, पीएचडी इत्यादि धारित करता है, वो तो एक एक लौकिक चीज़ है। हमने योग में कुछ साधनाएं की हैं जो मेरे लिए महत्वपूर्ण है, वही मेरी उपलब्धियां हैं। मैं 3-4 बार हिमालय की यात्रा पे रहा हूँ और लघु हिमालय तक ही पहुँच पाया। मैं बहुत उच्च हिमालय यात्रा नहीं कर पाया, लेकिन वो कठिन भी है थोड़ा, अभी तो मेरे लिए बड़ा कठिन है, खास करके तब जब मैं गृहस्थ जीवन जीने के लिए आगे अग्रसर हो रहा हूँ। तो साधनाएं ही मेरे लिए सब कुछ रही हैं। 3 बार की यात्राएं रही। एक साधना मेरी रही जिसमें तकरीबन -8 -9 डिग्री सेंटीग्रेड तक तापमान पहुंचा और पूरे दिन भर हम लोग उसमें सिर्फ एक वस्त्रीय होकर हमने साधनाएं की, आसन किया, प्राणायाम किया, खूब सारा। बड़ा डिफिकल्ट रहा है वो अपने आप उसमें साध पाना। सूर्य भेदी प्राणायाम का सफल प्रयोग मैंने उसी 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 वातावरण में सीखा। फिर आसनों से कैसे अपने शरीर के रक्त के प्रवाह को काउंटर किया सकता है, वो मेरे लिए बड़ा महत्वपूर्ण रहा। फिर 3 दिन रुकना हिमालय पे और उस एनवायरनमेंट को आत्मसात करना, वो मेरी उपलब्धि रही है। इसके इतर कुछ एक अन्य पहाड़ों पे, जिसमें दक्षिण के कुछ पहाड़ हैं, वहाँ मेरी यात्राएं रहीं। तो ये साधनाएं ही मेरी सब उपलब्धि हैं और यही है। और कुछ ऐसा भी रहा जिसमें मंत्र और मंत्रों की आराधना, साधना, ईश्वरी जिजीविषा इत्यादि प्राप्त करने का गौरव रहा है। तो मेरी उपलब्धियां कुल यही हैं। आगे हम बढ़ेंगे इसको बीमारी की ओर लेकर के कि आज के समय में योग बीमारी पे सीमित हो गया है। तो क्या योग यही है मायने में कि शारीरिक व्यायाम करो, मानसिक अनुलोम विलोम कर लो, उस पे काम करो, यही है योग, या योग का विस्तार बहुत बड़ा है?
देखिए, भारतीय परिविधा में योग हमेशा से बहुत विशाल वृत्ति का नाम रहा है। हुँ, न केवल योग, अपितु जितनी भी चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें अति विशाल रही हैं। हर एक चीज़, आप सबसे छोटा शब्द कोई भी शब्द ले लीजिए, शब्द हमारे यहाँ ब्रह्म कहा जाता है, शब्द वही ब्रह्म, ये माना जाता है। योग एक दर्शन के तौर पे हमारे यहाँ स्थापित है, विद्वानों ने योग को एक दर्शन के तौर पर स्थापित किया है। अब दर्शन की जब हम बात करते हैं तो दो प्रकार का दर्शन है, आस्तिक दर्शन और नास्तिक दर्शन। हुँ, आस्तिक दर्शन में जो ईश्वर की परिकल्पना में विश्वास रखते हैं, उनको मानते हैं, उसे आस्तिक दर्शन कहते हैं। उन्हीं में षड दर्शनों की परिकल्पना है। षड दर्शनों में सांख्य है, योग है, मीमांसाएं है, न्याय है, इत्यादि है। तो योग एक दर्शन है। अब इस दर्शन में बहुत सारी विषय वृत्तियां हैं। सबसे महत्वपूर्ण आयाम जो योग का है, वो है समाधि, यानी ईश्वर की परिकल्पना के पहले ही ईश्वर में मिल जाने का संपूर्ण प्रयास योग का मौलिक उद्देश्य रहा है। अब जब हम बात करते हैं आज से हजारों वर्ष पूर्व, अब जैसे हठ योग परंपरा की जब मैं बात करता हूँ तो मत्स्येंद्रनाथ का नाम आता है। हठ योग परंपरा की जब मैं बात करता हूँ तो महादेव का नाम याद आता है। हठ योग परंपरा की जब मैं बात करता हूँ तो गुरु गोरक्षनाथ और नाथ संप्रदाय के तमाम योगियों का नाम आता है, वर्णन आता है। तो हजारों वर्ष पुरानी परंपरा है। सबका उद्देश्य क्या रहा? सबका उद्देश्य है समाधि प्राप्त करना, इसके अन्यत्र। अब आजकल जो योग चलने लगा है, हुँ, इसमें अष्टांगा आया बहुत सारा। हुँ, अष्टांगा में भी कई प्रकार के अंग डेवलप हुए। फिर बात आती है विन्यास की, बात आती है कि हुँ, आसनों में कैसे न्यास लाया जाए, तो विन्यास हो गया। फिर हुँ, हठ योग के अलावा भक्ति योग, मंत्र योग, लय योग, तंत्र योग, तमाम तरीके का योग आना शुरू हुआ। अब जब हम बात करते हैं हम किस परंपरा के वाहक हैं, तो हम लोग मिक्स परंपरा के वाहक हैं। मिक्स यानी दो तरीके की चीज़ें हमारे ज़हन में चलती हैं। क्या क्या है? कभी मंत्र को भी हम लोग मान लेते हैं, योग की कक्षा मंत्र से शुरू होती है तो हुँ, मंत्र मान लेते हैं। कभी हमने हठ योग को मान लिया, कभी हमने अष्टांग को मान लिया, कभी हमने हमने लय की तरफ अपने आप को आगे अग्रसित किए। लेकिन जो मूल उद्देश्य रहा, हठ योग का उपदेश किया गया था राजयोग के लिए। केवलम राजयोगाय हठ योग उपदिश्यते, ये परिभाषा है। तो अभी आज का समय जो जनता है, चूंकि वो तो मूढ़ है, जनता हमेशा से किसी भी विषय का, जैसे मैं आपसे पूछूं कि आप इंजीनियरिंग के विषय में क्या जानते हैं, तो कुछ भी नहीं जानती है। एआई के विषय में क्या जानती है, कैसे डेवलप होता है, कुछ भी नहीं जानती हैं। तो घर बनाने के विषय में क्या जानते हैं, कुछ भी नहीं जानती है। तो आप तो जिस नज़रिए से आपको दिखाया जाएगा वही नज़रिया आप स्वीकार करेंगी। हाँ, हुँ, ये अलग बात है कि आपके लोग जो आपको दिखाने वाले हैं वो असल में दिखा क्या रहे हैं। तो हुँ, योग को हमारे आचार्यों ने पहले बहुत पारंपरिक व्यवस्था में स्थापित किया। अब के आचार्य लोग उसके साथ थोड़ी छेड़खानी कर रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ उसे व्यायाम बना के छोड़ दिया। लोगों हुँ, के स्वास्थ्य को ठीक करने का सबसे शानदार और सरल माध्यम योग बन के बैठा हुआ है। हुँ, लेकिन योग इसलिए आया ही नहीं था। योग आसन इसलिए आया था, प्राणायाम इसलिए आया था, ताकि समाधि वाले मार्ग में शरीर पुष्ट हो सके और शरीर आपके लिए बाधक ना बने। क्योंकि शरीर से बड़ी बाधा कुछ भी नहीं है, हुँ, इंद्रियों से बड़ी बाधा कुछ भी नहीं है। इन सब को काउंटर करते हुए आप संप्रज्ञात समाधि, असंप्रज्ञात समाधि वाली यात्रा पे निकल सके, इसके लिए अष्टांग योग ने आसन का वर्णन किया। अब लोग आसन का लाभ लिए जा रहे हैं। हालांकि लाभ लेने के लिए तो महात्मा गांधी ने योग के, अष्टांग योग के यम के पहले हिस्से अहिंसा का ही सिर्फ उपयोग किया था। हुँ, महात्मा गांधी से बड़ा अहिंसक कौन था? सबसे ज्यादा साधना उन्होंने अहिंसा की पूरे जीवन भर, लेकिन फिर भी पूरा नहीं कर पाए। अंत में हिंसक वृत्ति से उनकी मृत्यु हुई थी। तो हुँ, योग तो बहुत डिफिकल्ट पाथवे है। हुँ, लेकिन अब लोगों को लगता है कि यार चलो दो चार आसन करके शरीर ठीक हो रहा है तो क्या ही बुरा है ना? एक व्यक्ति जो जिसके सर पे बाल नहीं है, वो धीरे धीरे वो बाल होने वाला है, तो वो क्या करेगा? उसको तो कुछ भी बताओ तो वो करेगा, है हाँ, ना? क्योंकि लोग की पर्सनालिटी धूमिल हो रही है। तो हमें ये समझना है कि आखिर योग शास्त्र का उपयोग क्या रहा है। तो हुँ, हम अभी जिस दिशावृत्ति से समझते हैं, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखा ही तिन तैसी, जिसकी जैसी भावना वो वैसे भगवान को देखते हैं। ये है योग हुँ। का उद्देश्य जी। तो जो जैसे योग को ले रहा है उसके लिए यही है, यही हुँ, शास्त्रीय वृत्ति है जी। हुँ। अभी आप सर्दी का टाइम आ रहा है जी। और आप दिल्ली में जानते हैं कि पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है, हाई होता है हमेशा। हम्म। तो इस टाइम पे क्या प्राणायाम करना चाहिए? ये बड़ा गूढ़ प्रश्न है और मेरा सीधा सीधा एक लाइन का उत्तर है, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। प्राणायाम करते ही पॉल्यूशन एक्यूआई लेवल पे मेजर होता है, हुँ, यानी स्मॉल पार्टिकल्स। हुँ, पार्टिकल्स यानी कि आपके एल्वोलाई सैक के लिए परेशानी का सबब,
नाउ व्हाट इज एल्वोलाई सैक? हम्म तो आप नाक जानती हैं, हम्म नाक के बाद नाक के अंदर छोटे छोटे बाल होते हैं, इसको जानती हैं, इसमें थोड़ा लिक्विड हो रहा है उसे जानती हैं। लेकिन जब ये ट्रैकिया होते हुए ब्रोंकीज में ब्रोंकियोल्स में पहुंचता है, एंड ऑफ द पॉइंट लंग्स के अंदर एल्वोलाई सैक नाम की एक संरचना होती है। अब वो संरचना छोटे छोटे कणों से प्रभावित होती है। तो जब आप श्वास के आयात और निर्यात पे फोकस करते हैं तो वो एल्वोलाई सैक को धूमिल कर देती है। अब ये मान लीजिए एक व्यक्ति जो सिगरेट पीता है, अब आपको मैं सिगरेट पीने वाले धुएं में, जैसे एयरपोर्ट वगैरह पे एक कमरा होता है जहाँ पे लोग सिगरेट पीते हैं, उस कमरे के गेट पे भी आप पहुँच जाएंगे तो आपको सफोकेशन होने लगेगा। अब मैं आपको उस कमरे में बैठा के बोलूँ यहाँ प्राणायाम कीजिए, नाड़ी शुद्धि कीजिए, तो नाड़ी शुद्ध कर रही है कि अशुद्ध कर रही हैं आप? इसलिए दिल्ली में खास करके यदि आप बैठ के प्राणायाम कर रही हैं और आपके कमरे का एयर वातावरण अगर ठीक नहीं है तो बेकार है आपको प्राणायाम। खुले में तो प्राणायाम बिल्कुल, दिल्ली में खासकर इन दिनों तो बिल्कुल ना करें। हाँ, इसका दूसरा तरीका है, दूसरा माध्यम है, कैसे कर सकते हैं? हाँ कोशिश ये करें कि अपने घर में करें, कमरे के अंदर करें, एयर प्योरीफायर्स आता है उसका उपयोग कर लें। मैं तो चाहता हूँ अगर टेक्निकली देखा जाए तो थोड़ा एयर कंडीशन चालू कर लीजिए, हवा परिवर्तित हो जाती है, बाहर की ही आती है लेकिन वो मैकेनाइज्ड होके आती है, वो बहुत तरीके से आती है, उसमें बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व हो जाती हैं। फ्रियोन नाम की गैस होती है वो इन्वॉल्व हो जाती है, लिहाजा ऑक्सीजन का लेवल बढ़ाने के लिए वो पर्याप्त है। AQI से तो बेहतर होगा आपके कमरे का क्वालिटी इंडेक्स। तो आप अपने कमरे में बैठ के प्राणायाम कर लें, वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, तो बाहर वो ना हमारे हेल्थ इश्यूज पे काम नहीं करेगा। जैसे हम बोलते हैं गैजेट से दूर रहो, करें। तो हमने तो इंक्लूड कर लिया ना गैजेट को। गैजेट्स, देखिए गैजेट्स की जब हम बात करते हैं, हर एक चीज़ कंस्ट्रक्टिव होती है और डिस्ट्रक्टिव होती है। इट्स अप टू यू कि आपका फ़ोन आपके लिए डिस्ट्रक्टिव है कि कंस्ट्रक्टिव है, आपका लैपटॉप आपके लिए कंस्ट्रक्टिव है कि डिस्ट्रक्टिव है। इट्स अप टू यू। हर एक चीज़, एटम बम जब बनाया गया तो उसका कंस्ट्रक्टिव उपयोग भी था। जब न्यूक्लियर की खोज हुई थी, जब नाभिकीय बमों की खोज हुई थी, तो नाभिक के संदर्भ में, न्यूक्लियर के संदर्भ में ये था कि उससे विद्युत बनाई जाएगी, लेकिन उसका दुरुपयोग भी हुआ, उससे बम भी बनाया गया। सो इट्स अप टू यू कि हाउ यू आर यूजिंग योर गैजेट्स। देखिए कोई भी चीज़ अच्छी भी है और बुरी भी है। मैं हमेशा ये कहता हूँ शाश्वत कुछ भी नहीं है और अशाश्वत भी कुछ नहीं है। यानी हर वो चीज़ जो सही है वो गलत भी होगी, जो गलत है वो सही भी होगी। सिर्फ आपको आयाम चेंज करके सुनना है। अभी जब मैं बोल रहा हूँ तो मेरी आवाज़ एक 20,000 हर्ट्ज से नीचे जा रही है और 20 हर्ट्ज से ऊपर जा रही है, तभी आप सुन पा रही हैं 100, 150, 200, 400 जो भी हर्ट्ज तक आप सुन पा रही हैं। यहाँ ऐसा तो है नहीं आपको गाना सुनाई दे रहा है, नहीं सुनाई दे रहा है, लेकिन अगर मैं रेडियो ले आऊँ और उसकी एक फ्रिक्वेंसी मैच करा दूँ तो आपको रेडियो गाना भी सुनाने लग जाएगा, क्योंकि वो तरंगे तो यहाँ हैं। तो इट्स अप टू यू हाउ यू आर यूजिंग योर गैजेट्स, हाउ यू आर यूजिंग योर पर्टिकुलर थिंग्स। किसी भी विषयवृत्ति का उपयोग कैसा है। अब आप एयर कंडीशन में सुबह से लेकर रात तक AC चला के बैठी हुई हैं तो आपके लिए वो बेकार का कारक बनेगा ना, ये है। पर ये एयर कंडीशनर तो ये संभव तो नहीं है कि ये सभी के घर में हो। हाँ, आम आदमी के घर में तो ये पॉसिबल नहीं है। AC ठीक है, AC नहीं है तो कोई बात नहीं। अब आम आदमी अगर ऐसा है तो कोशिश ये करे कि वो वृक्षों के नीचे जाए। देखिए पीपल का वृक्ष सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन देता है। अगर आप पीपल के वृक्ष के आसपास में रहते हैं देन गो फॉर इट। पीपल के पेड़ के पास आजकल पेड़ भी तो नहीं है, दिल्ली में पेड़ भी तो नहीं दिखता। अब आप जिस तरीके से लक्ष्मी नगर की ऑडियंस जैसी बैठी पड़ी है, जैसे द्वारका की ऑडियंस बैठी पड़ी है, अगर आपके पास पेड़ है तो फिर तो बेहतर है। लेकिन अब अच्छा एक और चीज़ मैं बताता हूँ, बोनसाई नाम का एक कॉन्सेप्ट है। बोनसाई का पौधा आता है जो घरों में रखा जाता है, वो भी ऑक्सीजन का कारक बनता है। तो बहुत सारे पौधे ऐसे हैं जो बहुत कम सूर्य का प्रकाश लेके भी ऑक्सीजन देते हैं ज़्यादा। तो ये तो सब रिसर्च का मुद्दा है, आप कैसे ज़्यादा ऑक्सीजन ले सकते हैं वो आपके ऊपर, आप ले आइए ऑक्सीजन जी। तो आप सर्दियों में कह रहे हैं कि अनुलोम विलोम बाहर ना, अनुलोम विलोम नहीं, कोई भी प्राणायाम। कोई भी हाँ, प्राणायाम। प्राणायाम अगर आप खुले में करते हैं जहाँ पेड़ नहीं है हम्म तब तो आप प्रभावी हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। परेशान हो जाए। जी। तो अभी फिर योग सर्दियों में किस तरीके से करें जो अपने हेल्थ इश्यूज पे हम काम कर पाए घर बैठे। देखिए योग जब हमें करना है, खास करके घर पे बैठ के जब हमें कोई कार्य करना है, सो वो कठिन नहीं है। आप आसान से अपने 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 योगाचार्य को बुलाइए और वो आपको बहुत अच्छे से गाइड करेंगे। अच्छा योगाचार्य नहीं है आपके पास, आपको स्वतः करना है, तो आप कोशिश ये करें कि आप किस वृत्ति के लिए करना चाहते हैं। फिजिकल फिटनेस के लिए करना चाहते हैं या सिर्फ उसके तरह आपका कोई उद्देश्य है। देखिए सकाम हो के कोई भी चीज़ आप करते हैं तो सकाम वृत्ति की खासियत ये होती है कि वो पूरी तरीके से तयशुदा तरीके से हो, यानी क्या करना है, कितना करना है, वो कैलकुलेटिव हो। निष्काम होके करती हैं आप कोई भी चीज़, जैसे नदियाँ निष्काम होके बहती हैं, उनकी कोई अपेक्षा नहीं है कि पानी जाके किसको पिलाना है किसको नहीं पिलाना, वो तो बह रही हैं, तो अपना मार्ग स्वतः प्रशस्त कर जाती हैं। लेकिन जब बात सकाम होके होती है, यानी आप कोई रिजल्ट प्राप्त करना चाहती हैं, तो आपको उसी आधार पर योग आसनों का, योग के प्राणायाम का, अन्य विषय वृत्तियों का चयन करना होगा।
तो आप अपने चयन को समझने के लिए सबसे अच्छा बेहतर माध्यम है योगाचार्य को बुला लीजिए। नहीं बुला पाती हैं तो कोई बात नहीं, थोड़ा रिसर्च कीजिए, देखिए किस तरीके से आपको कौन कौन सा आसन बताया गया है, उस तरीके के रोग के लिए वैसा आसन आप तय कर लीजिए और उसी आसनों को करते चलते चले जाइए। अभी हम बात करने वाले हैं जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है कि शुगर है, बीपी है, थायराइड है, लोग बीमार हैं पर इन बीमारियों को काउंट ही नहीं कर रहे हैं, तो आप उनको क्या कहना चाहोगे? देखिए मरना तो सबको है, आज नहीं तो कल। और दोनों तरीका, दोनों उनमें माध्यम क्या है, आपको कैसे आप, एक तो होता है कि कष्ट में जाएं, कष्ट में मरें, है ना। जैसी शरीर आपको मिली थी वैसी शरीर आप ईश्वर को ना लौटाएं। बीमार और मधुमेह से और तमाम तरीके के रोगों से प्रभावी होकर शरीर को लौटा दीजिए, एक तो ये तरीका है। दूसरा ये है कि ये सब जीवन जनित बीमारियां हैं, मधुमेह हो गया, बीपी हो गई, ग्लाइकोमा हो गया, तमाम तरीके की बीमारियां हैं। कोई भी परेशानी है तो आप, वो सब जीवन जनित बीमारियां हैं। और ख़ास बात यह है कि इनका कोई परमानेंट इलाज भी नहीं है सिवाय योग के। अब किसी को थायराइड है तो उसका क्या इलाज है, किसी को बीपी है तो उसका क्या इलाज है, किसी को शुगर है तो उसका क्या इलाज है। उनके पास अंग्रेजी माध्यमों में तो कोई दवाएं ऐसी है ही नहीं। आप ही हैं सारी बीमारियों की जड़, तो आप ही उसका इलाज भी हैं। आप अगर अपने भोजन को, अपने आहार शैली को, अपनी जीवनचर्या को, अपने आइडियोलॉजी को अपग्रेड करेंगे तो सतत ठीक हो जाएंगे आप। तो आपको बहुत परेशान नहीं होना। हाँ, ये ज़रूर है कि आपके अंदर निष्पत्ति तो हो। हमारे पास एक क्लाइंट का फ़ोन आया, सर मैं 50 वर्ष का हो चला हूँ और अब मैं ठीक नहीं हो पा रहा हूँ, मैं क्या करूँ, मेरे को ठीक कर दो प्लीज़। मैंने बोला आप क्या करते हैं, आपकी जीवन शैली क्या है? जीवन शैली ऐसी है कि रात्रि के 11, 12, 1 बजे तक अल्कोहल लेना, सुबह 10 बजे 11 बजे तक सो के उठना, उठने के बाद वॉशरूम में जाके फ़ोन चलाना, नहाते नहाते समय हो जाना, सुबह सुबह ही आहार में क्या लेना, सब लोग सब फल खाते हैं, ये लोग सुबह सुबह उल्टी सीधी चीज़ें खाना शुरू कर देते हैं, दोपहर का खाना बेकार, रात्रि का खाना बेकार, तो जीवन तो बेकार होएगा ही। हाँ, ये अलग बात है कि आप तय करें आप चाहते क्या हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका शरीर स्वस्थ हो और आपका पैसा डॉक्टरों तक ना पहुँचे, आपकी मेहनत की कमाई चलिए डॉक्टरों तक पहुँचे, लेकिन आपको कम से कम शारीरिक कष्ट ना हो और आपके कष्टों के कारण आपके परिवार वालों को कष्ट ना हो, तो और आप किसी पे बर्डन ना बने। देखिए एक बात याद रखिए, आजकल क्या है, लोग बर्डन बहुत ज़्यादा है। कोई भी व्यक्ति, एक व्यक्ति जिसको अल्कोहल लेने का शौक है, वो अल्कोहल लेते लेते बीमार हो जाता है और हॉस्पिटलाइज हो जाता है। वो परेशान नहीं हो रहा है, उसके परिवार वाले परेशान हो रहे हैं। एक व्यक्ति जिसका लीवर खराब हो जा रहा है, उसकी मृत्यु हो जा रही है, वो नहीं परेशान हुआ, वो तो चला गया आनंद लेते लेते। लेकिन कौन परेशान हुआ? परेशान हुआ उसके घर वाले। चारवाकों ने, चारवाक एक हुए जिसको बृहस्पत्य दर्शन भी कहा जाता है, उसने कहा पित्वा पित्वा पुनः पित्वा यावत पतति भूतले उत्थाय च पुनः पित्वा पुनर्जन्मश्च न विद्यते। कहा कि पियो, जितना पी सकते हो पियो, उत्थाय च पित्वा पित्वा पुनः पित्वा यावत पतति भूतले, जब तक जमीन पे ना गिर जाओ, उत्थाय च पुनः पित्वा, उठो और उठ के फिर पियो, पुनर्जन्मश्च न विद्यते, पुनर्जन्म तो होता नहीं है। लेकिन भैया ये जन्म तो होता है। इस जन्म में अगर आपने इस तरीके का कृत्य किया और आपकी मृत्यु हुई, आपसे जो लोग एसोसिएटेड थे, जो लोग आपसे जुड़े हुए थे, वो तो दुख में जाएंगे ना, उन्हें तो कष्ट होएगा ही, परेशानी होएगी। एटलीस्ट आपकी अंतरात्मा तो कोसेगी आपको। तो आपको ये समझना होगा, जीवन चारवाकों के आधार पे नहीं चलता। योग दर्शन इसीलिए थोड़ा सा सर्वोपरि मैं मानता हूँ जी। तो उन लोगों को ऐसी चीज़ें क्या करनी चाहिए जिससे उनका डायबिटीज़ हो, थायराइड हो, ये क्योर हो सके? देखिए हर रोग का अपना एक स्वरूप है। जितने भी रोग है ना, उन सब का अपना एक स्वरूप है। कुछ आसन जनरल, कुछ प्राणायाम जनरल फिटनेस के लिए ठीक माने जाते हैं। और मैं हमेशा ये बात कहता हूँ, किसी को भी कोई परेशानी हो तो वो एक बार कैलकुलेट करे कि यार इस रोग के बाद की जीवन शैली हमारी क्या है और पहले की जीवन शैली क्या है। एक मैं आपको मंत्र देता हूँ, किसी को कोई रोग हो तो रोग को ठीक करने का सबसे सरल माध्यम है परहेज। अगर व्यक्ति परहेज नाम के गुरु मंत्र को अपने दिमाग में बिठा ले, वो व्यक्ति किसी रोग से परेशान हो ही नहीं सकता। तो यदि आप चाहते हैं कि कैसे उस रोग से ठीक होना है हमें, हम क्या ऐसा करें जिनके कारण से हम एटलीस्ट ठीक हो जाएं, तो सबसे पहले आप समझिए कि आप क्या थे, क्या हैं और क्या होने वाले। हर दिन ब दिन आप अपने रोग को परेशान को आगे बढ़ाते चलते चले जाएंगे। इसलिए आप इन चीज़ों को समझें, योग आपकी इसमें सहायता करेगा। देखिए एक चीज़ बताता हूँ, शुगर वाले की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है?
वो मीठा देख के कंट्रोल नहीं कर पाएगा। समझ रही हैं आप? उसे कोई चीज़ मना करो, जैसे छोटा बच्चा होता है, उसे आप मना करो कि बेटा ये मत करो मत करो, उसे वही करना। ठीक यही शुगर वालों के साथ है। वो मीठा देख के बोलेगा अरे क्या हो गया, आज तो मेरा 200 पॉइंट था, 150 तो पॉइंट था, कोई बात नहीं खा लेते। अगले दिन फिर शुगर उसका बढ़ जाएगा। अब आप ऐसे लोग, इनके अंदर इतना, ये जो काउंटर है, इनके अंदर इच्छा शक्ति की इतनी कमी जो है, योग वो ठीक कर देता है। योग की खासियत ये है, आप 5 मिनट के लिए ध्यान में ही बैठ जाइए, योग आपको धीरे धीरे इतना योग्य कर देगा कि आप वो जहां पे आप खुद से हार गई ना, आप वहां खुद को जिताया करेंगी। तो ये याद रखिए, मैं हमेशा ये बात कहता हूं, एक युद्ध स्वयं के विरुद्ध। आपको जीतना है अगर ये युद्ध, सो आप एटलीस्ट, क्योंकि आपको आपसे बेहतर कोई नहीं जानता, आपको आपसे बेहतर किसी ने देखा नहीं, आपको आपसे बेहतर कोई हरा नहीं सकता। भाई जिसको हम जानते हैं वही तो हमें हराता है। सही बात। हमारा सबसे बड़ा शत्रु कौन है? हमारे आसपास के लोग। तो हमारे शत्रु के तौर पे ऐसा थोड़ी है कि कोई बाहर रोड पे चलता हुआ व्यक्ति हमें इसी तरह आके हरा के चला जाएगा। भारत पे जितने आक्रमण हुए, उन सबके आक्रमणों के पीछे भारत के लोग खुद ही इन्वॉल्व थे। बाबर आया था, उसके लिए कौन इंपॉर्टेंट था? इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी का चाचा जो था, उसको अच्छा नहीं लगा, उसको लगा कि नहीं नहीं हमारा ये राज्य होना चाहिए। उसने बाबर को फरगना भेज दिया आमंत्रण। बाबर आया, जो बाबर कम से कम 20 लड़ाइयाँ हार चुका था फरगना में, वो बाबर भारत में आया और सिर्फ इब्राहिम लोधी के सपोर्ट से, उसके चाचा के सपोर्ट से जीत गया। और देखिए मुगलिया सल्तनत कैसे कायम रही, 400 450 साल ये लोग जीवित रहे, अंटिल से बहादुर शाह जफर तक ये लोग जिए। तो कहने का मतलब ये है कि आपको हराता कौन है? आप खुद। अपना ही अपने को हराता है। कहा जाता है कि जंगल के पेड़ ने पूछा कि आखिर ये छोटी सी कुल्हाड़ी हमें काट कैसे देती है? तो एक बड़े वयोवृद्ध पेड़ ने कहा कि उसके पीछे जो लकड़ी लगी है ना, वो हमारे जंगल की ही है, ये याद रखिएगा। तो आपको हराने वाला सिर्फ और सिर्फ आप हो, अन्यत्र कोई नहीं। ये जेनेटिक शुगर सुना हमने, जेनेटिक शुगर हो गया है मुझे, तो क्या ये भी क्योर होता है योग से? जेनेटिक देखिए, ऐसे जीनोम्स के कोडिंग के आधार पे जस्टिफाई किया जा रहा है आजकल की टाइप 1 शुगर, टाइप 2 डायबिटीज़, ये सब होने लग गई है। हालांकि खान पान को कोई दोष नहीं दे रहा है ना? अरे भाई खान पान को दोष दो, ये ऐसा थोड़ी है कि तुम पैदा होते ही शुगर लेके घूम रहे हो, और शुगर लेके घूम भी रहे हो तो ठीक है, ऐसा थोड़ी है कि ठीक नहीं होता ये। भाई पैनक्रियास के अंदर 3-4 कोशिकाएं हैं, अल्फा बीटा गामा, यही तो कोशिकाएं हैं। इंसुलिन को आपको काउंटर करना है, सिंपल सी फिजियोलॉजी है, कोई कठिन फिजियोलॉजी तो है नहीं। हमें क्या करना है? हमें मंडूक आसन लगा लेना है। मंडूक आसन आपके डायबिटीज का सबसे बेहतर माध्यम माना जाता है। क्या करना है आपको? पैनक्रियास के ऊपर प्रेशर जनरेट करना है, धीरे धीरे मेटाबॉलिक रेट को काउंटर करना है। मेटाबॉलिज्म जब आपका ठीक हुआ तो फिर बीमारी क्या और कष्ट क्या, परेशानी क्या, बाधा क्या? मैं कहता हूँ हमेशा ये बात कि जब आपको बहुत परेशानी हो, जब आप ये कहते हो कि मेरे को परेशानी बहुत बड़ी है, तो उस समय आप एक बात और कह रहे हो जो अव्यक्त है, बिना बोले ही एक व्यक्त कर रहे हो बात कि मेरे को ये परेशानी है। का मतलब ये नहीं है कि परेशानी है, आप ये कह रहे हो कि मेरे को अपने ईश्वर पे विश्वास नहीं है। जब आप ये कह रहे हो कि मेरे को डायबिटीज़ है, उस समय आपको आपके योग पे विश्वास नहीं है। हमारे सामने प्रस्तुत कीजिए कोई रोग, और क्या मजाल किसी रोग की। हमारे मनमोहन योगी जी के सामने आप प्रस्तुत कीजिए कोई रोग, कितने सारे लोगों को ठीक कर दिया, परिणाम आपके सामने। क्यों? क्योंकि गट्स है। आप एटलीस्ट भरोसा तो करो। मनुष्य को स्वयं पे भरोसा जब नहीं है, वो दूसरी चीजों पे क्या ही भरोसा करेगा? तो सबसे पहले तो आप स्वयं को जानो, स्वयं को पहचानो, अपने आप को आइडियलिस्टिक व्यू में लेके आओ, और उसके बाद निकालो अपनी तुरी से एक एक बाण और मारो किसी रोग के ऊपर। देखो कैसे नहीं खत्म होता है रोग। रोग की इतनी विसात नहीं है मैडम। और रोग, मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि वो हमारे शत्रु नहीं मित्र हैं। डिसीजेस जो है वो हमारे लिए शत्रु का कार्य बिल्कुल नहीं करती, वो हमारे लिए मित्रवत कार्य करती है। हमें आइडिया देती है कि भैया आपका ये फलाने अंग जो है वो खराब हो रहा है। डायबिटीज हुआ तो बताएगा कि पैनक्रियास खराब हो रहा है। लिवर के लिए है तो फैटी लिवर बताता है कि लिवर के ऊपर दबाव पड़ रहा है, लिवर को ठीक करो। खांसी सर्दी आ रही है, इसका मतलब लंग्स के ऊपर इम्पैक्ट है। नींद नहीं आ रही, इसका मतलब हमारी सिलेरी मसल्स का, मस्तिष्क का कोई इशू है। शरीर में कंपन हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। ये सब आपके लिए मित्रवत कार्य कर रहा है। आपको एटलीस्ट कैसे आपको पता चलेगा कि आपके शरीर में कोई परेशानी है? तो ये तो आपके लिए माध्यम है ना। तो जेनेटिक बीमारियों को ठीक करना भी ऐसा नहीं है कि कठिन नहीं है, मतलब ऐसा है कि बहुत बड़ा डिफिकल्ट नहीं है। बहुत आसानी से इस काठिन्य को आप जीत सकती हैं।
और मैं एक विषय पे एक दिन बात कर रहा था कि योग का अष्टांग योग यम नियम जो है वो काम किस पे करता है? वो जीनोम्स को ही तो चेंज करने पे कार्य करता है भाई। अहिंसा सत्य आस्ते ब्रह्मचर्य अपरिग्रह ये किस पे काम कर रहा है? ये सब जेनेटिक जीनोम्स को उसके उसके पूरे के पूरे पूरे सिस्टम को परिवर्तित करने के लिए अनिवार्य है। अब इस पे रिसर्च की जा रही है, लेकिन ये तय है कि देखिएगा यम और नियम का प्रभाव जीनोम्स के ऊपर आएगा और ऐसा आएगा कि लोग आश्चर्यचकित हो जाएंगे। तो आप योग फॉलो तो करो। आप योग कहाँ फॉलो कर रहे हो? आप तो सिर्फ आसन फॉलो करते चलते चले जा रहे हो। ये आपने कहा आसन कर रहे हैं लोग, योग नहीं कर रहे, बट हमें तो यही पता है आसन मतलब योग। तो आप क्या कहना चाह रहे हैं? योग आसन नहीं है मैम। योग का एक इंटीग्रल हिस्सा है आसन। जब मैं योग की बात करता हूँ तो उसमें कई प्रकार का योग समायोजित हो जाता है। जिस थिंग कि मैं अष्टांग योग को ले लिया, अष्टांग योग भी 8 अंगों को लेके आगे बढ़ता है। उस 8 अंगों का एक हिस्सा है आसन। योग का मतलब है यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान, ये सब इन्वॉल्व होता है, समाधि की तरफ अग्रसित हो जाता है तो वो योग बनता है। तो भी वो योग नहीं बनता, तो भी वो अष्टांग योग बनता है। इसके इतर भी बहुत सारा योग है। फिर मंत्र की मैं बात करता हूँ, मनानाथ त्रायत इति मंत्र, जो मन का त्राण करे वैसे मंत्रों का जाप करना, वो मंत्र योग की तरफ आगे अग्रसित करता है। उसका भी 16 प्रकार है, 16 प्रकार के योगों का वर्णन है। भक्ति योग की बात मैं करता हूँ तो नवधा भक्ति की बात आती है। 9 प्रकार का भक्त बनना पड़ता है, 9 में से कोई एक भी बन जाए तो भी आप भक्ति योगी कहे जाते हैं। इन सब का इन्वॉल्वमेंट करके फिर आप योग करते हैं। तो योग छोड़िए, अष्टांग योग लीजिए, अष्टांग योग छोड़िए, उसका एक हिस्सा आप आसन परफॉर्म कर रही हैं। आपने कभी इंद्रिय निग्रह किया क्या? अच्छा देखिए, बाधक तत्व जो है वो यही बात बताता है। योग के बाधक तत्व हैं अस्मिता, राग, द्वेष, द्वंद्व, घृणा, ईर्ष्या, ये सब बाधक ही तो है आपके योग का। जब आप आसन कर रही हैं और जैसे एक सामूहिक कक्षा चल रही है, 20 लोगों की क्लास है, तो 20 लोगों की क्लास में एक महिला ऐसी भी है जिसको ये लग रहा है कि मेरे शिक्षक मेरे पे फोकस नहीं कर रहे हैं, किसी और पे फोकस ज़्यादा कर रहे हैं। आसन करने के दौरान ही आपके अंदर द्वंद्व पैदा हो गया, आपके अंदर द्वेष पैदा हो गया। तो आप अपने द्वेष को कैसे फिर आप योग थोड़ी कर रही हैं, फिर तो आप अपनी बाधाओं को बढ़ा रही हैं। समझ पा रही हैं आप? एक महिला जिसे ये चाहिए था कि चलो मेरे आचार्य है, मुझे कितना भी माने ना माने उनकी दृष्टि तो होगी मेरे ऊपर, तो वो योग कर रही है ना। योग में वो तो बाधाओं में फंसी पड़ी है, अंग में चत्व, शरीर खूब हिल रही है। आप समझिए, मैंने बोला कि वृक्षासन लगा लो हाथ ऊपर जोड़ के, और आप डांसिंग पोज में उसमें नाचना शुरू कर देते हैं आप, है कि नहीं? शरीर हिलती चलती चली जा रही। क्यों? क्योंकि चले वाते चले चित्तम निश्चलम चले भवेत। वायु के चलने से मन चलायमान होता है, और मन जब चलायमान होगा तो शरीर स्वतः चलायमान हो जाएगी। तो मन आपका कंट्रोल हो नहीं रहा है। मैं आपको बोलता हूँ ध्यान में बैठ जाइए, आप आंख बंद करने के बाद ये सोचना शुरू कर देते हैं कि मेरे को कितने बजे ऑफिस जाना है, किससे पैसा लेना है, किसको पैसा देना है, कहाँ जाना है, कहाँ आना है, किसकी कॉल मिस हो गई, किसका व्हाट्सएप स्टेटस नहीं चेक किया, कितनों ने मेरा व्हाट्सएप स्टेटस देखा, कितनों ने मेरी रील देखी। यही सब अगर आप सोचोगे तो फिर आप क्या ध्यान लगा पाओगे? तो आप योग छोड़ो, आपसे तो ना ध्यान हो रहा है, ना प्रत्याहार हो रहा है, ना धारणाएं अच्छी बन रही हैं। मैं आपसे बोलता हूँ आंखें बंद कीजिए, भावना कीजिए गंगा की गोद, आपको याद आ रही है यमुना की गोद, आपको याद आ रहा है यमुना का गंदा पानी, आपको याद आ रहा है गंदे लोग, आपको याद आ रही है राजनीति, राजनीति के कारण तमाम तरीके की व्यवस्थाएं। माने था नदी, नदी के विषय में सोचना था, नदी से जोड़ते जोड़ते आपका मन कहाँ भाग गया? तो मन की गति तो अद्वितीय है। आप अब मैंने बताया ना कि आपके विषय में सबसे विशाल शत्रुता आपका स्व का स्व है, मतलब आप खुद के सबसे बड़े शत्रु हैं। तो आप योग छोड़िए, आसन भी ढंग से नहीं कर पा रहे, आसन छोड़िए, उसका एक भी प्रारूप नहीं परफॉर्म कर पा रहे। हाँ, लेकिन कैपेसिटी और कैपेबिलिटी भी सिर्फ आप में ही है, क्योंकि आप मनुष्य हैं। आप गलतियों के अंबार जरूर हैं, लेकिन आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों आप सीख जरूर जाएंगे। तो आपको कोशिश प्रयत्न जारी रखना चाहिए। और देखिए, कहा जाता है दौड़ो, दौड़ नहीं सकते तो चलो, चल नहीं सकते तो रेंगो, रेंग नहीं सकते तो कम से कम सोचो कि मैं रेंगने के लिए प्रयास कर रहा हूँ। अगर वो भी नहीं कर सकते तो दूसरे को मोटिवेट करो। तो अगर आप योग नहीं कर पा रहे हैं तो आसन करो, आसन नहीं कर पा रहे तो आसनों के विषय में सोचो तो सही। सोचने के लिए कम से कम अपने प्रति क्षमा याचना तो रखो। हमारे यहाँ एक मंत्र आता है, पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्णता में ही वो जो पूर्ण है, उस पूर्णता में से थोड़ा सा निकाल लिया, उसके बावजूद जो पूर्ण है तो वो सिर्फ भगवान है। मनुष्य तो गलतियों का अंबार है, उसकी पूर्णता में से रत्ती भर भी पूर्णता निकाली तो वो पूर्ण अपूर्ण है। समझ रही हैं आप? पूरी तरीके से वो समायोजित हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। लेकिन अगर उसको इस बात का भान है कि नहीं, मुझे मेरे से गलती हुई है, बस यही उसकी मनुष्यता का सबसे बड़ा राज है।
अगर आप अपनी गलतियों को स्वीकार कर ले और ये मान ले कि मेरे से गलती हो रही है, मैं अगले दिन फिर इसे सुधारूंगा, मैं कहता हूँ अगले दिन फिर गलती करो, लेकिन मान तो लो एटलीस्ट। और आपने यदि मान लिया तो यकीन रखें आप बहुत आगे तक जा सकते हैं। यही मनुष्य की मनुष्यता का राज है जी। बट आपने कहा ना कि लोग जब ध्यान में बिठाते हैं तो वो ऑफिस के बारे में सोचते हैं, अपने काम के बारे में सोचते हैं, उनको तो ये पता ही नहीं कि वो कुछ गलत कर रहे हैं, उनके हिसाब से तो कर्म कर रहे हैं, वो अपना प्लानिंग कर रहे हैं, तो वो इसको किस तरीके से नहीं, समझे? उनके हिसाब से गलत नहीं है, लेकिन उनका आचार्य भी तो बोल रहा होता है ना कक्षा में कि कोशिश करें आंखें बंद हो, कमर गर्दन सीधी हो, आंखों के मध्य में उदीयमान सविता का ध्यान कीजिए। अब आप उगते हुए सूरज का ध्यान ना करके आप अपने ऑफिस के उगते हुए बल्ब का ध्यान कीजिएगा, तो जाहिर सी बात है कि आप गलत कर रहे हैं। आपका आचार्य तो बोल ही रहा है आपको कि भाई साहब आप ऐसे नहीं ऐसे कार्य करो, ऐसे नहीं ऐसे कार्य करो। तो आप, इट्स अप टू यू हाउ यू आर थिंकिंग एंड हाउ व्हाट यू आर हियरिंग एक्चुअली। जो सोच रहे हो आप वही तो आपके मस्तिष्क तक जो सुन रहे हो वही तो आपके मस्तिष्क तक पहुंच रहा है, सोचने के लिए आपको मजबूर कर रहा है। तो इट्स अप टू यू कि आप सुन क्या रहे हो, जो सुन रहे हो वही सोचोगे जिस आधार पे। अब आप सुनने को ही नहीं तैयार हो तो सोचोगे क्या जो पहले से है। समझ रही हैं आप आंखें बंद करने के बाद सिर्फ वही चीज़ें विजुअलाइज कर सकती हैं जो आपने या तो पहले से देख रखा है, सुन रखा है या सोच रखा है। आंख बंद होने के बाद आप कोई भी ऐसा विषय नहीं सोच सकती हैं, किसी भी विषय की कल्पना नहीं कर सकती हैं जो लगभग लगभग आप कभी ना देखी हो, ना सुनी हो, ना जानी हो। हालांकि अगर कोशिश करें तो कर भी सकती। ये है सिद्धांत। तो मैं इसको इस तरीके से ले सकती हूँ, जो मानसिक विकार होते हैं वो इन्हीं कारणों से होते हैं। मानसिक विकार के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है इंद्रिय निग्रह, इंद्रियों का कंट्रोल से बाहर, इंद्रिय निग्रहता का ना होना। जब आप इंद्रियों के कंट्रोल से बाहर हो जाती हैं, आपकी इंद्रिय आपके कंट्रोल से बाहर हो जाती हैं, तो मानसिक विकार आना शुरू हो जाता है। मानसिक विकार का कारक क्या हुआ? मानसिक विकार का कारक है कि आंखों ने देखा एक रस्सी थी, उसको लगा कि सांप है, तो कष्ट हो गया, डर होगी। समझ नहीं आप? आपने रात के अंधेरे में आप जा रही हैं, रास्ते में आपका पैर किसी चीज़ से टकराया, ऐसा था कुछ जो जिसको दबाने से लगा कि ये सांप हो सकता है, आपकी रफ्तार स्वतः तेज हो जाएगी। हो जाएगी नहीं हो जाएगी भाई? पर ये सारा क्या क्लाइमेक्स का नहीं है फिर, कि उस वजह से सामने वाले पे इतना प्रेशर है, फील कर रहा है वो प्रेशर, कि वो रस्सी को भी सांप देख रहा है। देखिए, नो डाउट कि क्लाइमेट का बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। क्लाइमेट जो होता है, जो इन्वायरमेंट होता है, उसका इम्पैक्ट होता है, लेकिन इम्पैक्ट हो किस पे रहा है? इंद्रियों पे ही तो हो रहा है। देखिए, प्रेशर का होना, प्रेशर कई बार व्यक्ति को शानदार दिशावृत्ति में भी ढकेलता है, लेकिन अगर कोई प्रेशर को निगेटिव प्रेशर के तौर पे चेंज कर दे और पहले से ही निगेटिव हुआ पड़ा है, तो सकारात्मक प्रेशर भी आपके कष्ट का कारक बनेगा। ये जान लीजिए। अगर आप मान लीजिए किसी कंपनी में नौकरी कर रही हैं और आप पहले से ही आपके अंदर उस कंपनी के प्रति घृणा है, आपके बॉस के प्रति घृणा है, कह रहे ये तो बड़ा बेकार आदमी है, बिना मतलब मेरे को 6 बजे के बाद भी रोक लेता है, 6:30 बजे तक काम कराता है, पैसे भी कम देता है, पहले से ही आपके अंदर घृणा है, तो बॉस ने यदि आपसे सही काम भी बोला, 5 बजे भी बोला, तो आपको लगे आप तो ये बैठाया 7 बजे तक। तो आज की डेट में ऐसा कौन होगा जिसके मन में घृणा यही नहीं तो होगा? अपडेट करना है मैडम। मैं आपको बताना चाहता हूँ और आपके दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि अगर कोई तुम्हें 100 रुपए दे तो कोशिश करो 110 रुपए का काम करके लौटाओ। आखिर उसका 10 रुपए का एहसान क्यों लेना? 90 रुपए का कार्य क्यों करके देते हो तुम? क्यों नहीं 110 का कार्य करके देते हो? और जिस दिन तुम सीख गए 110 रुपए का कार्य करके देना, यकीन रखिए अगले दिन से आपका ईश्वर आपका साक्षी बनेगा, आपकी वृत्ति स्वतः अपग्रेड कर जाएगी। मैंने बताया ना कि आपके कष्ट का सबसे बड़ा कारक आप स्वयं हैं। क्यों नहीं किया? आपकी कैपेसिटी थी, आपको क्यों हायर किया गया था? इसीलिए आपको आमंत्रित किया गया था कि आप फलाने कार्य को कृत कीजिए और ढंग से कीजिए। आपने क्या किया? आपको 100 रुपए मिला, आपने 90 रुपए का काम करके दे दिया, आपको लगा हाँ हमने तो ज्यादा कर दिया। 90 छोड़ो, लोग 50 रुपए के काम को सोचते हैं हमने बहुत ज्यादा काम करके दे दिया। मैं कहता हूँ 110 रुपए का काम क्यों नहीं करके देते हो तुम, और उसके बाद संतोष में लेके आओ। यही तो हमारा योग कहता है, सोच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्राणिधान। हमारा योग कहता क्या है? संतोषी सदा सुखी, ये मंत्र है। आपके अंदर संतोष की कौन सी वृत्ति है जिसको मैं स्वीकार कर रहा हूं? मैं देख रहा हूं कि आप बड़े संतोषी हो। कोई आपके यहाँ सेव बट रहा है, आधा आधा, किसी ने सेव में थोड़ा ज्यादा पा लिया तो आपको लगा कि ओह इसको इतना ज्यादा क्यों दिया है? 5 एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, सबके अंदर बर्फी बांटी जा रही है, किसी को कम बर्फी दे दी गई तो सोचेगा सबको एक एक खड़ी खड़ी बर्फी मिली, मुझे आधी बर्फी मिली, ऐसा क्यों हुआ? संतोष नाम की कोई चीज नहीं है। किसी को 5 रुपए ज्यादा मिल गया, 5 रुपए कम मिला, संतोष नहीं है। संतोष का ना होना घृणा को जन्म देता है। घृणा आपके अंदर द्वंद्व पैदा करती है, द्वंद्व आपके मस्तिष्क को प्रभावी करता है और मस्तिष्क का प्रभाव आपके शरीर को प्रभावी करता है। लिहाजा द्वंद्व से लेके घृणा, ईर्ष्या, द्वेष, सबसे प्रभावी कौन हुआ? आपकी शरीर। और परेशान कौन हुआ? फिर आप स्वयं। इन सारे प्रक्रम में आपकी आत्मा जो है वो कष्ट का कारक, उसको कष्ट झेलना पड़ा। तो
क्या इसको इस तरीके से ले सकते हैं हम कि अगर हम पिछले कुछ साल देखें जो बहुत पुराने हैं, उस टाइम पे इतनी बीमारियां, इतनी परेशानियां नहीं होती थी। आज भी मेरे बाबा हैं जो 95 प्लस हो चुके हैं और वो अभी भी रनिंग वगैरह करते हैं, भले ही धीरे भागते हैं पर भागते हैं। उनके घुटनों में कोई दर्द नहीं है, उनको ना ही डंड मारते हैं। वो खुद दिखा रहे थे कि मैं देखो डंड मार रहा हूँ। तो क्या इन्हीं ईर्ष्याओं को, या फिर जो हमारा सेटिस्फैक्शन नहीं है, या फिर काम से काम चोरी हो गई, इन सब का स्ट्रेस लेते 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 हमने अपने शरीर को भी खराब कर लिया है? होता क्या है, मैं दो बातें कहता हूँ। पहले तो मैं आपकी बात को गलत साबित करता हूँ कि पहले वाले लोग ज़्यादा जीते थे, आज वाले कम जी रहे हैं। 1921 और उसके आसपास की प्रत्याशा आप देखेंगे, जीवन प्रत्याशा गूगल सर्च कीजिएगा, 1947 के आसपास लोगों की जीवन प्रत्याशा 30-31 साल, 35 साल, 40 साल के आसपास की थी। माने यही एवरेज आयु मानी जाती थी, उससे ज़्यादा लोग नहीं जीते थे। अच्छा। 1947 के की प्रत्याशा है, गूगल पे डेटा उपलब्ध है। मतलब ये माना जाता था एवरेज आयु प्रत्याशा यही है। और लोगों का एक स्ट्रेस ये भी है कि पहले के लोग ज्यादा जीते थे, अब लोग जी नहीं पा रहे। पहले के लोग नहीं, कुछ समय के बाद 60 के दशक के बाद वाले लोग ठीक ठाक जी लेते हैं, और वो लोग खास करके ठीक जी लेते हैं जो लोग प्राकृतिक तौर पे जीवन ठीक से जी रहे हो। जिनका भी जीवन, आज की जीवन प्रत्याशा 70 वर्ष की है। आज हम आयु मानते हैं ना 70 वर्ष की है, अभी बीच में 100 वर्ष भी हो सकती थी अगर आप भी अपने जीवन शैली को प्राकृतिक कीजिए। आप यदि अपने जीवन शैली को प्राकृतिक करेंगी तो आपकी आयु प्रत्याशा स्वतः बढ़ जाएगी। अब आपका क्या है, मैंने आपको बताया कि आपके दिमाग में प्रोफाइल्स हैं। आपके घृणा, आपके कष्ट का कारक क्या है जानती हैं? कि मेरे पास मर्सिडीज है लेकिन उसके पास रोल्स रॉयस है। तो आपके पास वो गाड़ी है, वो आपके आनंद का कारक नहीं है। उसके पास कैसे है, वो आपके दुख का कारण। सो इट्स अप टू यू कि आप किस मॉड्यूल पे कष्ट को आमंत्रित कर रही हैं। आपके पड़ोसी ने किस प्रकार की लाइटिंग की दिवाली पे, वो आपके कष्ट का कारक है। इस आनंद के बजाय कि चलो बगल वाले से या किसी से भी, या मेरे आनंद के लिए, मैं तो ईश्वर के लिए कर रहा था। ईश्वरीय वृत्ति मतलब आपके अंदर की आत्मीयता समाप्त है, आपके अंदर की वृत्ति समाप्त है। आपके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक भावना है, वो है कि कैसे मैं, मेरा, मेरे लोग, मेरे लिए, मैं। फिर क्यों ना आप मरें, कैसे जिएंगी आप? फिर और आप जिए या मरे, फिर किसी को क्या फर्क पड़ता? ये है। पहले लोग सामाजिक हुआ करते थे, समाजशीलता हुआ करती थी। आज किसके पास समाजशीलता है? कौन व्यक्ति सामाजिक है? आज हर व्यक्ति के अंदर स्वार्थ भरा पड़ा। हर व्यक्ति स्वार्थी है, और गजब का स्वार्थी है कि मेरा हो जाए, मेरे लिए हो जाए, बस मैं। आप समझ नहीं है इन चीजों को। ये आप ही का दुश्मन है और आप ही को मारेगा, और जिस तरीके से मारेगा आपको अंदाजा भी नहीं कि आप कैसे व्यथित हो जाएंगे। तो हमारे योग में तो यही चीज सिखाई जाती है, शांति शांति शांति। समझ रहे हैं आप? हमारा तो मंत्र है ओम द्यौ शांति अंतरिक्ष गम शांति। धौ धौ एक लोक है, उसकी बात की जाती है कि पृथ्वी छोड़िए, अंतरिक्ष छोड़िए, द्यौ लोक भी शांत हो जाए। ओम द्यौ शांति अंतरिक्ष गम शांति, पृथ्वी शांति, आपः शांति, औषधय शांति, वनस्पतय शांति, है ना? मतलब वनस्पतियों में शांति, और हर जगह यत्र तत्र सर्वत्र शांति शांति। हमारे तो उपनिषदों ने इन मंत्रों की व्याख्या की है। तो हम तो शांति के कारक हैं, लेकिन अब आपकी मानसिक वृत्ति शांति में है ही नहीं है, तो आप हमेशा अशांत हो जाओगे, और आपकी अशांति ही आपके कष्ट का कारक है। सिंपल है, फॉर्मूला सिंपल है जी। अगर हम अपने दादा परदादा के टाइम पे ही अगर देखें तो इतनी बीमारियां नहीं थी, शुगर, बीपी, थायराइड। आज भी अगर गांव में किसी को आप बोल दोगे कि ये वाली बीमारी, फला फला बीमारी, तो उनको नहीं पता होगा इस बीमारी का नाम ही। या फिर जो लोग गांव के क्षेत्र में है और मतलब दूर है, उनका शहरों से इतना नाता नहीं है, उन लोगों को आज भी नहीं पता कि ट्यूबरकुलोसिस क्या होता है। ठीक है, तो क्या बीमारी शहरों की तरफ ही है ज्यादा, या फिर हम लोगों ने ये बना ली है शहरों में ये बीमारी? जब मनुष्य लालची होता है, मनुष्य की खासियत ये है, मनुष्य जब लालची होता है तो मनुष्य किसी भी तरीके से अपना हित खोज लेता है, और अपने हित को प्राप्त करने के लिए वो दूसरे के गले को काटने से बिल्कुल नहीं भागता। अब पहले ये चीजें नहीं थी, पहले एथिक्स था। लोग क्या करते थे,
लोगों को पता है कि किसी ने यदि दूध खरीदा तो वो एक बूंद भी पानी नहीं मिलाते थे, इनफैक्ट फ्री में दे आते थे। मेरे बचपन में मैं हमेशा देखा हूँ कि यदा कदा पहले अगर हमारी गाय दूध नहीं दे रही है तो अड़ोस पड़ोस वाले लोग स्वतः दूध दे के चले जा रहे हैं। आज जब मैं 90 रुपए 100 रुपए दे रहा हूँ, उसके बावजूद दूधिया क्या कर रहा है, मेरे आंख के सामने की बात है कि एक दूधिये का दूध खत्म, मैं देख रहा था, मैं आ रहा था स्कूटी से, मैंने देखा एक दूधिया मदर डेयरी से दूध खरीद के फाड़ फाड़ के और उसको अपने बोतल में रख रहा था। अब आप सोचो कि 30 रुपए का वो आधा लीटर का दूध खरीद के पानी में उसमें मिला रहा था और उसको वो 90 रुपए के आधार पे बेच देगा, और खरीदने वाला बेचारा तो यही सोच रहा है कि गाय का शुद्ध गाय का दूध। दूध। अच्छा, गायों की स्थिति, अब आप दूध के विषय में सोचो, हमें अपेक्षा ये है कि दूध पीने से हमारे शरीर में मिनरल्स की कमी पूरी हो जाएगी। मिनरल्स, दूध आ कहाँ से रहा है? गौ माता से आ रहा है। कौन सी गौ माता? आपके शहर के लोग दिन भर गायों को छोड़ के रखते हैं और गायें दिन भर इधर उधर घूम के प्लास्टिक खा रही हैं, जूठा खा रही हैं, तो उससे जो दूध बनेगा वही तो आप पियोगे। और आपको क्या समझता, आपको क्या लगता है कि आप स्वास्थ्य खरीद रहे हो? आप जब जाते हो बड़े बड़े मार्केट में, बाजारों में जाते हो, पहले के लोग अलसी इत्यादि ऐसे ही अपने खेतों में उगा लेते थे और वो रखे रहते थे। आपको पता है आज ओमेगा 6 फैटी एसिड, जो सबसे नितांत आवश्यक फैटी एसिड माना जाता है, वो मार्केट में है ही नहीं। एक ही चीज मिलती है जिसमें फैटी एसिड होता है ये ओमेगा 6 का, वो है अलसी का बीज, फ्लैक्स सीड्स आपको मिलती नहीं, और मिलती भी है तो मुझे लग रहा है 30 रुपए का 40 रुपए का थोड़ा सा दे देते हैं, और वो भी दुनिया भर की मिलावट उसके अंदर। ओमेगा 3 लोग बेचते हैं, मछली के तेल का फैटी एसिड, वो लोग खरीद के जिंदा रह रहा है। आप तेल खरीदने जाते हो सरसों का तो वो 70 रुपए 80 रुपए 90 रुपए 100 रुपए के आधार पे मिलता है। आप घी खरीदने जाते हो, क्या बोलते हो आप? देखो आप भी तो कम, देखिए दोषी, हम सबको दोषी मान ले, हम दोषी नहीं है क्या? भगवान के सामने जाके बोलते हैं अच्छा एक काम करो, परचून की दुकान बोलते हैं कि भाई साहब एक काम कीजिए, एक हमें हमारा घी दे दीजिए फलाने किसी भी ब्रांड का, एक हमें खाने वाला घी दे दीजिए और एक भगवान का घी दे दीजिएगा। ये भगवान का घी क्या चीज है भाई? समझ रही है आप? भगवान का इनडायरेक्टली आप ये कह रही हैं कि भैया सस्ता वाला घी दे दो जिससे बस दिया जल जाए। भगवान कोई सा ही दिया देख रहा है? पाव भर लड्डू चढ़ा के 5 किलो का लड्डू मांगने वाले आप लालची आदमी, और आप सोचते हो कि आपको सारी चीजें मिल जाए। इसीलिए आप ठगे जा रहे हो। आपको कौन ठग रहा है? आप खुद ठग रहे हो। आप भी किसी को ठग रहे हो, आपको भी कोई ठग रहा है, और इसी ठग के आधार पर दुनिया चल रही है। क्योंकि एथिक्स नहीं रही, इंटीग्रिटी नहीं रही, लोगों के अंदर आत्मीयता नहीं रही, आत्मबोध नहीं रहा। रोड पे चलता हुआ एक व्यक्ति एक्सीडेंट होकर गिरा पड़ा, लोग डरे पड़े। क्यों ना डरे हो? क्योंकि एक बार ऐसे ही हुआ, एक व्यक्ति था वो गिरा पड़ा था, कुछ लोग गए उसकी सहायता करने के लिए, वो उठ के अपना जो बंदूक वगैरह है वो सर पे लगा दिया, तो लोगों को लगा कि नहीं नहीं कोई रोड पे गिरा हुआ है, उसकी सहायता हमें नहीं करनी चाहिए। अब जब इंटीग्रिटी को इंटीग्रिटी ने मार दिया तो फिर इंटीग्रिटी की अपेक्षा कैसी? पहले के लोग इसलिए ज्यादा स्वस्थ रहते थे क्योंकि उनके अंदर आत्मीयता थी। आप पहले लोग मरते थे, एक व्यक्ति मरता था तो पूरा का पूरा गांव कुनबा आ जाता था। आज आप देखिए रिश्तेदार भी क्या बोलते हैं पता है? अभी एक हमारे नोएडा में एक माता जी की मृत्यु हुई, उनके उनके सुपुत्र बोले अब क्या, मम्मी तो मरी गई, कोई बात नहीं, मैं ऑनलाइन यहाँ से वो कर दे रहा हूँ, अग्नि प्रदीप्त कर दे रहा हूँ, कोई वहाँ जला दो उसको। आप सोचिए, बच्चे, बेटा अमेरिका है, अभी आप यहाँ नोएडा में एक वृद्धाश्रम है। कभी मैडम आप वृद्धाश्रम जाइए और जाके देखिए, आपको दिखाई देगा बड़े बड़े कंपनियों के मालिक लोग जो बड़े बड़े बड़ी बड़ी डींगे हाँकते हैं और कोट पैंट पहन के और चार्मिंग बॉय बन के घूम रहे हैं इस समय समाज में। वहां पे कौन है वृद्धाश्रम में? बताइए, उन्हीं की माताएं हैं। बहुएं आ रही है, नहीं 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 माता जी हमारे साथ नहीं रहेंगी, भेज दो। और उन माताओं से पूछिए, हाँ 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 मेरी बहू से बनी नहीं, माता जी ने तो बेटे ने कहा कि वृद्धाश्रम में रह लो, थोड़े दिन की तो बात है। आंखों में आंसू आ जाएगा मैडम अगर आप वृद्धाश्रम चली जाएंगी तो। आत्मीयता जब माता और पुत्र में नहीं रही तो फिर आप किससे अपेक्षा कर रही हैं? उस दुकानदार से जो 5 मिनट के लिए आपसे मिलने वाला है। वो आपको ठगे, और क्यों ना ठगे? क्योंकि आपने भी ठगा, खुद को कहीं ना कहीं ठगा आपने। आपको पता ही नहीं है कि हाँ मेरा स्वभाव क्या है, मेरी मौलिकता क्या है, आपका कोई कैरेक्टर है, आपका किस किस प्रकार के संतुलन को आप समाज में स्थापित करना चाहती हैं, कैसा चरित्र निर्माण करना चाहती हैं। तो जब आपका चारित्रिक दोष इतना है, एक बात बताइए, आज का समय धर्म कितने हिस्सों में बटा है? धर्म में परिवर्तन इतना क्यों हो रहा है? भगवान में मैंने शिव जी की पूजा की और हमने शिव जी से मांगा कि शिव जी मुझे एक बेटा दे दो। अब शिव जी ने मना कर दिया, नहीं दिए। हमने प्रयास किया, नहीं दिया। हमने धर्म को, मेरे को कोई आया मिला, बोला धर्म परिवर्तन कर लो, ईसाई बन जाओ। अब मैं ईसाई बन के जय यीशु जय यीशु जय स्वामी यीशु बोलूं और संयोग से बेटा हो गया, तो मेरे भरोसे की वृत्ति क्या कहेगी? मैं यही तो सोचूंगा कि ये तो सब यीशु का कमाल है, शिव जी ने तो किया ही नहीं। स्वार्थी है आदमी इतना, जो जरूरत पड़ने पे भगवान को बदल देता है। फिर आदमी तो आदमी है महाराज, बाकी की तो बात ही क्या कहूँ मैं। तो इसमें पूरी तरीके से हम लोगों की गलती नहीं है, या उन सभी लोगों की जो टॉप पे बैठे अपनी हैं? गलती कोई नहीं मानता, गलती हमारी भी है, ये बात जान लीजिए आप।
मैं भी ठग रहा हूं अगर मैं योग्य नहीं हूं तो। मेरे सामने कोई ऐसा रोग आ जाए, आज मैं योग शिक्षक हूं ना, मेरा धर्म क्या बनना चाहिए था? मेरा धर्म बनना चाहिए था, यदि मैं किसी रोग को नहीं जानता हूं तो मैं किसी क्लाइंट को बोल दूं कि सर सॉरी, क्षमा कीजिए, माफ कीजिए, ये रोग मैं नहीं जानता, कृपया करके मेरे वरिष्ठ योग शिक्षक को कंसल्ट कीजिए, वही करा सकते हैं। आज तक कोई ऐसा योग शिक्षक आपने देखा कभी? यदा कदा आपको उंगलियों पे गिने हुए एक दो योगाचार्य मिल जाएंगे जिन्होंने क्लासेस छोड़ी हो। हर व्यक्ति सोचता है कि नहीं नहीं नहीं, आने दो आने दो आने दो। कोई डॉक्टर आपने सोचा है वो बोलता है कि नहीं नहीं, एक काम करो, हमारा इलाज करा लो, जब लाख 2 लाख का बिल बना देगा फिर बोलेगा सॉरी सॉरी सॉरी, हमारे बस का केस नहीं, एक काम करो, इसको रेफर कर दे रहा हूं मैं, फलाने क्या, चले जाओ। समझ रही हैं आप? ये आलम है, हर व्यक्ति ठग रहा है एक दूसरे को, और ठग ठग के जिंदा है सब, इसीलिए ठगे जा रहे हैं। हाँ, ये सही कह रहे हो आप बिल्कुल। जो हमारे व्यूवर्स देख रहे होंगे वो भी अंडरस्टैंड कर पा रहे होंगे। हम खुद ही, अगर एक आम लोग हैं, हम खुद ही निकल रहे हैं तो हम देख रहे हैं अरे बहुत कूड़ा है, गौ माता कूड़ा खा रही है, हम ये बोल भी रहे हैं, बट हमने सिर्फ गवर्नमेंट पे एक वो चीज बोल दी है, मैं भांडा सारा गवर्नमेंट बोल दिया है कि वो ख्याल नहीं रख रही। और अरे फेक कौन हम रहा क्या है? पर्सनल लेवल पे फेक ख्याल रख कौन रहे रहा है? हैं? एग्जैक्टली फेक कौन रहा है भाई? मैं आपको बताता हूँ, मैं वियतनाम में रहता हूँ अक्सर, तो वियतनाम के लोग इतने इतने जेन्युइन हैं, सरकार पे वो सारी चीज़ें नहीं छोड़ते हैं। एक होता है ना ह्यूमन नेचर, अगर गाड़ियां खड़ी हुई तो पे पे करके हॉर्न नहीं बजाना, क्योंकि सबको जल्दी है, लेकिन स्टिल दे आर वेटिंग फॉर एवरीवन कि चलो अगला व्यक्ति चला जाए। दुबई की एक खासियत बताता हूँ, दुबई की सड़कों पे अगर आप पेडिस्ट्रियन है, पैदल चलने वाले, और आपने कदम रख दिया तो सारी गाड़ियां रुक जाएंगी, पहले आप जाएंगे। दुबई का कानून है। दुबई में गाड़ी पहले नहीं जाती। हमारे यहाँ तो आप खड़े जाइए रोड पे तो आपको जगह ही नहीं मिलेगा, ज़बरदस्ती आपको रोड को छेदते हुए पार करना पड़ेगा। जिस व्यक्ति के अंदर इतनी आत्मीयता नहीं है, इतनी इंटीग्रिटी नहीं है, वो व्यक्ति, जिस देश में आप देखिए महिलाओं महिलाओं का देश कहा जाता है ना, भारत माता कहते हैं आप, और सही महिलाओं बात के है। सम्मान के संदर्भ में आपकी बात कहाँ इंटीग्रिटी चली जाती है? मतलब देखिए, एक मैं बात बताऊँ आपको, ये आपके दर्शकों को बुरा जरूर लगेगा, सुनने में सारी चीज़ें अच्छी लगती हैं लेकिन करने और कराने में बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, मैं आपको बताऊँ। इसीलिए योग मेरा ज़रूरी है, वो आपको एटलीस्ट आत्मबली बना देता है, मानसिक बली बना देता है। आत्मबली का मतलब आप बोलते हैं सत्योहम शिवोहम अहम ब्रह्मास्मि, सत्य हूँ, शिव हूँ, मैं ही ब्रह्म हूँ। आपके अंदर जब ये भावना नहीं आएगी तो फिर आपके ऊपर तो कितने 1000-1200 साल इस्लाम ने राज किया, 200-400 साल आपके अंग्रेजों ने राज किया, और भविष्य में लोग ऐसे ही आते रहेंगे, राज करते रहेंगे, और सिस्टम इसी तरीके का डेवलप हो रहा है। एआई आई चुका है, धीरे 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 आप मेंटली कमज़ोर होते चलते चले जाएंगे। आगे आने वाले समय में ट्रेड युद्ध होगा, देखिएगा फिर आप कमज़ोर साबित हो जाएंगे। आप भारतीय जीन्स से रहे हैं, इंडियन जीनोम्स इतना ताकतवर रहा है जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। लेकिन अगेन आप, आपके विरुद्ध में आप ही तो खड़े हो, तो आपको आपसे कौन बचा सकता है? मैंने बोला ना कि आप जब आईने में खड़े होके खुद को जस्टिफाई कर रहे होते हो तो उस समय आप सबसे अच्छे व्यक्ति हो, संसार सबसे गलत दिखाई देता है। कायदे से होना चाहिए कि सबसे ज्यादा जब उंगली दिखा रहे हो तो एक उंगली आगे और 4 उंगली आपके तरफ है, ठीक है ना? एक किसी को उंगली दिखा रहे हो तो एक 3 उंगलियां तो आपके तरफ ही है, एटलीस्ट एक उंगली भगवान की तरफ, एक उंगली आपके तरफ है, तो तीन, कम से कम 3 गुना अपने अंदर के दोष को देखिए। अगर आप दोषी साबित होते खुद की नज़र में तो अपने आप को अपग्रेड कीजिए, अपलिफ्ट कीजिए, और आपको ही सुधार करने की जरूरत है, अन्य किसी को नहीं। आपने कहा कि महिलाओं का सम्मान, मेरा मानना है कि आजकल है ना, हम लोग सब गाड़ी चलाते हैं, आप भी चलाते होंगे, जाते होंगे, हम जो भी कमियां देख रहे हैं, आपकी बातों से जो मुझे समझ में आया जी जी कि हमने ही उसको एक टाइम पे एक्सेप्ट नहीं किया और उसको डिनाई कर दिया है, वो सारी समस्या हमारे सामने ही उठ के आ रही है। ठीक बात है ना? जैसे हम रोड क्रॉस करते ही देखते हैं तो अब हम हॉर्न करते भी रहते हैं तो लोग रोड क्रॉस कर रहे होते हैं लगातार, वो रुकते नहीं है, क्योंकि एक टाइम था कि वो बेचारे खड़े होते थे और हमारी गाड़ियां नहीं रुकती थी। तो अब वो समझ चुके हैं कि भाई जब तक इनको ऐसे रोको नहीं ना, तब तक ये रुकेंगे नहीं। ठीक बात। तो आपने बिल्कुल ये सारी चीज़ें बिल्कुल सही कही हैं। तो मैं इन्हीं विषय पे आगे आपसे बात करना चाहूँगी, और मैं ये चाहूँगी कि आप हमारे व्यूअर्स को ये बताएं कि हमारे लिए इंसानियत कितनी ज़रूरी है और क्यों होनी चाहिए? देखिए, एक ह्यूमन जो है, जैसे आप ह्यूमन बोलती हैं तो ह्यूमैनिटेरियन पर्सपेक्टिव आता है। विषयों को दार्शनिकों ने, फिलोसफर्स ने कई सारे विषयों में बांटा। उसमें एक विषय वृत्ति है मानवीयता। किसी भी चीज़ में एक होता है मानववाद, ठीक है? किसी भी चीज़ को मानवीय स्वरूप में आप देखें और मानवीय स्वरूप में आप समझें। इसके इतर अभी आपसे बात हो रही थी तो मैं बता ही रहा था, वैज्ञानिकों ने खास करके, आप बेंथम को देख लीजिए, आप विलियम जेम्स को देख लीजिए, आप आर्थर को देख लीजिए, आप सुकरात को देख लीजिए, इन सारे दार्शनिकों ने ये बात माना है कि यथार्थवादी होना, आदर्शवादी होना, व्यवहारवादी होना, मानववादी होना और तार्किक होना, ये सारी बातें एक दूसरे के समकक्ष चलती हैं।
मनुष्य कुछ समय में मानवविद हो जाता है, मानवीयता उसके अंतरंग में हो जाती है, परंतु एक माँ है, अब उसके सामने चाहे छोटे से डॉगी का बच्चा अगर कष्ट में है तो मानवीयता स्वतः आ जाएगी। करुणा, प्रेम, मुदिता, ये सब मनुष्य का गुण रहा है, लेकिन योग शास्त्रों ने इसमें इसी मानववाद में एक और वाद दे दिया, वो है प्रेम, करुणा, मुदिता, उपेक्षा। किसी को प्रेम के साथ संबंध में संपर्क करें, आप मुदितापूर्वक संपर्क करें, उपेक्षा भी इसका महत्वपूर्ण आयाम है। कई बार हमें उसे डिनाय भी करना पड़ता है। तो मानववाद को समझने के लिए आपको इन पूर्ववादों को समझना होगा। यथार्थवाद क्या है? एक्चुअलिज्म जिसे हम बोलते हैं। एक्चुअलिज्म में क्या है यथार्थवादिता में कि क्या व्हाट आर टू बी, क्या किस तरीके का हो रहा है, उसके इतर क्या हो जाना चाहिए था, यथार्थवाद में प्रविष्ट कर जाता है। अब यथार्थवाद में जैसे जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि आप एक पंडित जी हैं, वो गंगा जी से नहा के निकले। अब गंगा जी से नहा के निकले, एक सिचुएशन दे रहा हूँ आपको, इसमें सारे बात आपके सॉल्व हो जाएंगे। वो पंडित जी थे, वो बेचारे 9 दिन का व्रत रखे, गंगा जी से नहा के निकले और अभी अपनी शिखा को बांध ही रहे हैं, तब तक देखा एक गाय आई और गाय जो है दक्षिण दिशा में भाग गई। अब पंडित जी फिर आगे बढ़े, तब तक देखे पीछे से एक कसाई तलवार लेके दौड़ते हुए आ रहा है। अब वो रुका, बोला पंडित जी एक बात बताओ, वो गाय किधर गई है? अब आप सोचिए यथार्थवाद क्या कहता है कि पंडित जी 9 दिन की पूजा करके निकले, सत्यवादी होना उनका धर्म है, गंगा से नहा के निकले हैं, और यदि झूठ बोला तो पाप लगेगा। अब पंडित जी को क्या करना चाहिए यथार्थवाद के हिसाब से? बता दे, बता दे कि गाय इधर गई है। अब आप सोचो आदर्शवाद क्या कहता है कि अगर आदर्शवाद ने पंडित जी गाय और गंगा, गीता हाथ में लिए हैं, गंगा से नहा के निकले और गाय के विषय में बता दिया, और गाय यदि काटी गई तो उसका गौ हत्या का दोष, पंडित जी की सारी पंडिताई समाप्त। आदर्शवाद ये कहता है कि कदापि ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, वहीं पे मानववाद क्या कहता है? मानववाद अन्य पर्सपेक्टिव और इन्वॉल्व हो जाएगा। वो ये सोचेगा कि ये कसाई कौन है, ये गौ कौन है, ये व्यवस्थाएं क्या हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि यही इसकी अंतिम होप के तौर पे जा रही हो, गाय अंतिम होप हो इसकी, ये बिल्कुल भूख से मरने वाला हो वो गाय। ये बता, इस पे एक और कहानी है बड़ी अच्छी, बताता हूँ मानववाद पे। एक आपने कहानी सुनी भी होगी कि एक बाज उड़ता है, एक कबूतर उड़ते हुए आया, राजा के हाथ में बैठ गया। फिर एक बाज उड़ते हुए आया और बोला कि नहीं नहीं, मुझे ये कबूतर दे दो, नहीं तो मेरे बच्चे मर जाएंगे, वो तो भूखे हैं और मैं तो बाज हूँ, मैं और कुछ खाता ही नहीं, मैं घास वास तो खाता नहीं, मेरे को तो यही चाहिए, मांस ही चाहिए। तब राजा ने बोला कि यार ये तो मेरी शरण में आ गया है। तो मानववाद का सिद्धांत लागू करते हुए राजा ने बोला कबूतर को तो मैं बचाऊंगा, तुमको मांस चाहिए तो ये लो, मैं अपना हाथ काट के देता हूँ, खाओ और जाके अपने बच्चों का पालन करो। इसी पे एक और कहानी है कि एक सिंह था, सिंह ने बोला कि यार मैं तो बिना हिरण खाए हिरणी के पास गया और उसको बोला मैं आक्रमण करने वाला हूँ, मैं तुम्हें खा जाऊंगा। तो वो बोली देखो यार, मैं तो खाना लेने आई थी, मेरे बच्चे भूखे हैं, अभी जस्ट जस्ट नौजात हैं, मेरे को ये खाना दे के आने दो, और मैं आपसे वादा करती हूँ आप यही इंतजार करो, मैं अपने बच्चों का पेट भरण करने के उपरांत उनको सेटल करके आपके मुख में आके प्रवेश कर जाऊंगी। कहानियां हैं। तो मानववादिता तो बहुत बड़े आयाम का नाम है। मानववाद में यथार्थवाद, आदर्शवाद, तार्किकता, तमाम चीजें प्रवेश कर जाए, वो मानवता है। लेकिन मानव को पहले मानव बनाइए, तब तो ये दानवों के तौर पे घूम रहे हैं सब, बस सींग नहीं है इनके ऊपर, ये जितने घूम रहे हैं हम सभी के ऊपर, बस सींग नहीं है, नहीं तो हमसे खतरनाक दानव नहीं है। पता दानवों ने पृथ्वी छोड़ दी कि अरे यार ये तो मेरे से खतरनाक दानव है सब। रात रात भर जागना, निशाचरों की बाती घूमना, है ना, व्यभिचारी, आलसी, दंभी, दुर्भावी, यही तो दानवों का गुण क्या था। एक राक्षस का गुण क्या होता था? मैं आपको बताऊं, पहले वाले राक्षस भी बेचारे बड़े शानदार राक्षस होते थे। मैं आपको बताता हूँ, कोई भी एक राक्षस का नाम बताइए जिसने क्या तपश्चर्या की है। एक एक पैर पे महीनों सालों खड़े रह जाते थे और पूजा करते थे। रावण बड़ा बेकार राक्षस माना जाता, लेकिन फिर भी उसने सारे सर को शीश चढ़ा दिया था शिव के ऊपर। आज का व्यक्ति चढ़ा दे, मजाल है। अगर ये ना पता हो कि अभी शिवलिंग को मान ले कि चलो इसमें शिव जी रहते हैं, अगर वो श्योर हो जाए कि इसमें शिव जी हैं और सही में मेरे को बचा लेंगे, तब भी वो नहीं देगा, उसे डर लगेगा। समझ रहे हैं आप? तो हमारे अंदर मानवीयता रही नहीं। एक्चुअली हम मानव के तौर पे हैं ही नहीं, स्वघोषित मानव है, स्वघोषित, कोई और आपकी घोषणा नहीं कर रहा। हाँ, कैसे ठीक हो सकते हैं? हमारे गुरुजी ने कहा ईमानदारी, जिम्मेदारी, समझदारी और बहादुरी, इन 4 मूल मंत्रों को अपने अंदर समन्वित कीजिए। खुद को देखिए, पहचानिए कि आप हैं कौन, आपका उद्देश्य क्या था, कौन हो तुम, मैं क्या हूँ। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य की किताब है, आप उस किताब को पढ़िए। मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ? मैं
इस उत्तर में ओशो ने बड़ा अच्छा डिस्क्रिप्शन दिया, आप पढ़िए उनको। मैं कौन हूँ, आप खुद को आइडिया नहीं लगा पाएंगे कि एक्चुअली आप हैं कौन। और जब आप एंड ऑफ द पॉइंट पहुंचेंगी तो आपको पता चलेगा मैं, अच्छा मेरा नाम शिवम है, मैं शिवम हूँ, नहीं वो तो मेरी आइडेंटिटी नहीं, वो तो मेरा नाम है। फिर मैं कौन हूँ, मैं मनुष्य हूँ, नहीं वो भी मेरी आइडेंटिटी नहीं है। मनुष्य तो सारे, बहुत सारे लोग मनुष्य हैं यहाँ पे। फिर मैं पुरुष हूँ, पुरुष भी बहुत सारे लोग हैं। फिर मैं हूँ कौन, आत्मा, आत्मा है तो सबके अंदर है। फिर मैं कौन हूँ, जिससे मैं बोल रहा हूँ, जिससे मैं बातें कर रहा हूँ, और मैं किससे बोल रहा हूँ, किससे बातें कर रहा हूँ, मैं को समझना होगा। जब आप समझ जाएंगी तो उत्तर आएगा। वेदों ने उत्तर दिया, सत्योहम शिवोहम अहम ब्रह्मास्मि। मैं तो ब्रह्म हूँ। मानव तो एक बहुत छोटा सा शब्द है। तो जब मैं पूरा ब्रह्म हूँ, अयतात्मन ब्रह्म, जब मैं पूरा ब्रह्मांड अपने अंदर समायोजित करके रखे हुए हूँ, उद्दालक ऋषि ने और आरुणि के बीच में संवाद क्या है, तत्त्वमसि का ही तो संवाद है। उद्दालक और आरुणि क्या बातें कर रहे हैं अपने उपनिषदों में, यही तो कहते हैं कि अच्छा तत्त्वमसि तुम ही हो, तुम में ही ब्रह्म है, सब यत्र तत्र सर्वत्र तुम। तो आप सिर्फ मानव के एक छोटे से आयाम को डिस्क्राइब कर रही है, और मैं तो संपूर्ण ब्रह्म की जगत को बातें कर रहा हूँ। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, यही द्वैत अद्वैत इन सबका सिद्धांत कहता है। शंकराचार्य की उत्पत्ति का मौलिक कारक ये रहा कि वो समझे। शंकराचार्य की कहानी सुनाता हूँ। शंकराचार्य पहुंचे काशी, पहुंचे तो देखे कि एक रास्ते में जो होता है बड़ा बदबूदार आदमी आ रहा था। तो शंकराचार्य ने पूछा कि भैया तुम हमारे रास्ते से हटो, मैं ब्रह्मचारी आदमी, तुम कैसे शूद्र हो, तुम रास्ते में खड़े हुए हो, तुम ऐसा लग रहा है दुर्गंध आ रही है, कहीं से जाके तुम नापदान वगैरह साफ करके आ रहे हो, हटो मेरे रास्ते में से। तो उस व्यक्ति ने पूछा कि कौन कौन है यहाँ पे दोषी, मैं हूँ या तुम हो, ये हवाएं दोषी है या मैं दोषी हूँ, ये इन हवाओं पे मेरा हक नहीं क्या, इस पानी पे मेरा हक नहीं क्या, इस शरीर पे मेरा हक नहीं क्या, इस पृथ्वी पे मेरा हक नहीं क्या। प्रकृति ने तो जो तुम्हें दिया बिल्कुल हूबहू मुझे भी उतना ही उपलब्ध कराया है। सूर्य का प्रकाश तुम पे भी पड़ रहा है, मुझ पे भी पड़ रहा है, फिर मैं दोषी कैसे हुआ। शंकराचार्य को ये बात समझ में आई। शंकराचार्य उनके पैरों में गिर गए, पूछे प्रभु मेरे से बहुत बड़ी गलती, आप हैं कौन। तो शिव जी के तौर पे थे। उन्होंने फिर प्रकट हुए और इनको बोला कि अरे यार तुम इतना बड़ा कार्य करने जा रहे हो और काशी में आए हो, काशीयता को समझो, बनारस को समझो। और फिर उस शंकराचार्य देखिए उसके बाद मंडन मिश्र के पास पहुंचे, और इसी विषय पे सारा वो हुआ, जितना भी डेक्लेमेशन कॉन्टेस्ट था, जितना भी वाद विवाद हुआ, मंडन मिश्र और उनकी पत्नी के साथ मानवविद के ही सिद्धांतों के तहत तो था, मानवीयता पे ही सारी बात हुई। तो क्या हम इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि ये क्या हमारे एजुकेशन का एक पार्ट है जिससे हमें सीखना ही चाहिए, हमारे शिक्षा में ये ऐड होना ही चाहिए? देखिए एक बहुत, मैं अपग्रेड करता हूँ, शब्द को थोड़ा सा शाश्वत कीजिए। शिक्षा में नहीं, विद्या में। विद्या में। शिक्षा प्राप्त करके आप सिर्फ शिक्षित बनेंगे, विद्या प्राप्त करेंगे तो विद्वान बन जाएंगे। शिक्षा और विद्या में अंतर है। सही बात है। जब आप विद्या, किसी भी विषय को समझ के उसकी विद्वता को जानेंगे ना, उसके मूल को जानेंगे, तब आप समझ पाएंगे कि अच्छा क्या है। क से कबूतर पढ़ के और पार हो जाने से काम नहीं हाँ, चलेगा। मेरा यही क कहने का से मतलब था। कबूतर को समझिए कि वाई कबूतर, वो क भी क्यों। अ से अज्ञानी से शुरू हुआ शब्द इसी वर्णमाला के ज्ञों के ज्ञानी पे समाप्त कर देता है। तो आप अ से अज्ञानी से लेके ग से ज्ञ से ज्ञानी तक पहुंचे, यही तो आपकी शिक्षा थी। और आपने क्या समझा, ईय मीन्स कुछ नहीं, ज्ञ मीन्स कुछ नहीं, यही सब तो आप सीख के आए। एंड ऑफ द पॉइंट आपको क्या लगता है, कह रहे ये क्या विषय था। तो आपका शिक्षक पहले विद्वान बने, फिर तो आपको विद्वान बना है। आज वाले तो व्यभिचारी घूम रहे हैं सब, एक दो अच्छे भी हैं ऐसा नहीं है, लेकिन व्यभिचारी ज्यादा है। हाँ, शिक्षक, आचार्य, आचार्य मतलब जिसका आचरण स्वीकार करने योग्य हो, वो कहलाता है आचार्य। अब आज के आचार्यों का आचरण, इंस्टाग्राम पे जाके देखिए, लोग रील बनाते क्या, व्हाट पीपल थिंक दैट आई एम टीचर लाइक दिस, चश्मा उश्मा लगा के साड़ी वाड़ी पहन के, बट नो, स्वाइप कीजिए, देखिए ये दिस इज आई एम। पार्टी करती हुई कोई कन्या नृत्य करती हुई एक वीडियो डाल के मेरे को किसी ने भेजा कि ये क्या शिक्षा है, क्या शिक्षा पद्धति है। आई एम दिस काइंड ऑफ टीचर, आई एम मॉडर्न टीचर। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मॉडर्नाइजेशन, क्या है मॉडर्नाइजेशन की परिभाषा, क्या आता है आपको। आपसे मैं 5 शब्द पूछ दूं, आप मुझे बता दीजिए। आप बड़े विद्वान शिक्षक है, आपके विषय का मैं बताता हूँ कौन शिक्षक है। कोई है ऐसा शिक्षक जो, हाँ मैं हाथ उठाए, आइए मेरे साथ बैठिए, मैं बैठता हूँ आपके साथ शास्त्रार्थ में। आप समझ नहीं, आप अपने विषय को नहीं जान रहे हो, फिर क्या बात के शिक्षक हुआ। तो इट्स एंड ऑफ द डे, शिक्षा पद्धति को विद्वता में परिवर्तित तो कीजिए। आप इंटरनेशनल मॉड्यूल को फॉलो कर रहे हैं, और खुद के गुरुकुलों ने इन चीज़ों को बड़ा जागृत रखा है अभी भी। मैडम मैं बताऊं आपको ना, तो ये तो मैकॉले वाली जो पद्धति है, लॉर्ड मैकॉले वाली, तथाकथित लॉर्ड तो मैं नहीं कहता उसको बेवकूफ़ को, लेकिन मैकॉले की पद्धति 1835 से लेकर आज 2025 चल रहा है, तब तक आज भी जीवित है। और ये सब घूम रहे हैं, सब मैकॉले के औलाद जितने भी है। आधों को अंग्रेजी की हिंदी नहीं पता है, हिंदी धीरे धीरे विलुप्त हो रही है इनके सर चक्कर में। ये
मैंने बहुतों से सुना है हम्म उनके बारे में कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ये ज्ञान हमारे लिए नहीं है, हमारी संस्कृति के लिए नहीं है। बट इसको चेंज करने वाली जब बात होती है तो कोई खड़ा नहीं मिलता। एक चीज नहीं, क्यों नहीं खड़ा था? वुड डिस्पैच आया था। मैं कॉलेज जब आया 1835 के आसपास में, वुड डिस्पैच भी आया था। आप मैं कॉलेज का नाम पूरी दुनिया जानती है। वुड डिस्पैच के विषय में, वुड की थियरी को क्यों नहीं लोगों ने लागू तो करने मैं की यही, कोशिश की? या तो हमारी गवर्नमेंट ने वहां तक हमारे तक पहुंचने नहीं दिया, या फिर हमने ही गवर्नमेंट सीखने की कोशिश नहीं की। सबसे बड़ी सब, देखिए, मैं किसी दूसरे को दोष देने से बेहतर खुद को दोषी मान लेता हूँ। हम्म सबसे बेहतर तरीका है कि आत्मग्लानि से ही आत्मोत्पत्ति होगी, आत्मोत्पत्ति से ही आत्मोत्कर्ष जागृत होता चलता चला जाएगा। आत्मग्लानि आत्मग्लानि जब आत्मग्लानि में जाएगी तो बहुत ग्लानि मत होने दीजिए, बहुत डीप में निगेटिविटी में मत जाइए, परंतु कोशिश ये करें कि आत्मोत्कर्ष के लिए आत्मग्लानि आवश्यक है। मैकॉले आया था, ठीक है, स्मिथ आया था, इतिहासकार है स्मिथ। तो स्मिथ ने लिखा, स्मिथ का पिता भी इतिहासकार था, वो भी, स्मिथ भी इतिहासकार था। उसने लिखा कि मैं चाहता हूँ कि भारतीयों के अंदर की भारतीयता समाप्त हो जाए। हम्म मैं चाहता हूँ कि उसके अंदर मैं जीवन भर जीवित रहूं, आजीवन हजारों वर्षों तक मैं जीवित रहूं। हम्म वो छोड़िए, उसके पहले बख्तियार खिलजी को याद कीजिए, नालंदा जला देने वाला बख्तियार खिलजी, वो कम बेवकूफ था क्या? वो, उसको पूरी कहानी क्या है? कहानी है कि उसे कोई रोग हो गया था बख्तियार खिलजी को। तो उसने बिहार के, वो जा रहा था बंगाल आक्रमण करने, तो बिहार में गया के उसमें पटना से पहले फातुहा के आसपास में उसने वो डेरा डंडा डाले हुए था। तो बोला कि मेरे को ये फला रोग हो गया, तो उसके किसी व्यक्ति ने बताया कि पास ही में नालंदा विश्वविद्यालय है, वहाँ के जो बौद्ध विद्वान हैं वो आपको ठीक कर देंगे। तो बोला कि ठीक है, बुला के लाओ, ये तो असंभव रोग है, इसको तो हमारे हकीम नहीं ठीक कर पाए। तो वो बौद्ध विद्वान आए और उन्होंने अपनी अपनी विद्या को देखा और उसे ठीक कर दिया। उसने सोचा कि अगर ये इतने विद्वान है, तब तो ये हमारे हमारे आगे आने वाले, हम इन पे जब आक्रमण करेंगे, ये तो पूरा का पूरा उन्हें वापस ठीक कर लेंगे सब, फिर बना लेंगे सब। लिहाजा लाइब्रेरी जला दो, इनकी विद्वता का सोर्स जला दो। बख्तियार खिलजी ने सब जला दिया और अंत में 6 महीने तक वो लाइब्रेरी जलती रही। सिर्फ वो लाइब्रेरी चलिए फेमस है, ज्वाला देवी की लाइब्रेरी कितने महीने, 6 महीने, साल भर तक वो लाइब्रेरी चलती रही है। तो आप कल्पना कीजिए कि आपके वैभव को मिटाया गया है, लेकिन इतना अगर आप जान चुके हैं कि आपके वैभव को मिटाया गया है, तो अब कोशिश कीजिए कि मुझे अपना वैभव, एटलीस्ट खुद को तो जागृत करो आप। जब खुद को जागृत कर जाओगे तो बाकी वैभव क्या, यश क्या, कीर्ति क्या, और सामाजिकता क्या, मानवीयता क्या, विद्वता क्या, सब आप स्वतः प्राप्त कर जाओगे। ह्यूमन, मानव तप बल विप्र सदा बरियारा, माना जाता है कि आप अपनी तपस्या से कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं। तो तपस्या कीजिए, आप तपस्या की तरफ आगे बढ़िए, फिर देखिए आप सब चीज वो प्राप्त कर पाएंगे जो यथेष्ट है। सर मेरा लास्ट क्वेश्चन है आपसे। इतने लोग आए और हमारी संस्कृति को मिटाने की कोशिश की है, ये हमने हिस्ट्री में पढ़ा है और ये हम देख भी रहे हैं, आज भी लगातार चल रहा है किसी न किसी तरीके से। तो क्या आने वाले कुछ सालों में 10, 20, 25 साल, 50 साल बाद क्या हमारी संस्कृति लुप्त हो जाएगी? ये भारत लुप्त हो जाएगा? असंभव। भारत जिसकी कल्पना है, भरत की कल्पना है, भरत का भारत है ये। वो जो सिंह के बचपने में ही सिंह को चीरते हुए उसके दांतों को गिन देने वाला भरत रहा है, वो भारत है ये। भारत को समाप्त करने के लिए कुछ तो बात है, किसी अच्छे शायर ने लिखा कि कुछ तो बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। क्या है वो बात? वो है सनातन परंपरा, वो है ईश्वरीय दिव्य शक्ति का आधार, वो है प्रकृति के प्रति हमारा दैवत्य अनुराग। आप समझिए, हम पृथ्वी को पूजते, हम नदियों को पूजते, हम पर्वतों को पूजते, हम पेड़ों को पूजते, हम वायु को पूजते, हम अग्नि को पूजते, हम सूर्य को पूजते, हम चंद्र को पूजते, हम सबकी पूजा करते हैं। हम गौवों को पूजते, हम जानवरों को पूजते। कौन सा ऐसा जीव है जो हमारे लिए पूजनीय नहीं है? गाय नहीं है कि कुत्ता नहीं है कि भैंसा नहीं है कि कौन सा फल है जिसको हम नहीं पूजते हो? कौन सा सूरन का फल नहीं है कि रुद्राक्ष की माला नहीं है कि आम का फल नहीं है कि पीपल का फल नहीं? जब हम सबकी पूजा आराधना करते हैं, सबके अंदर देवता ही देखते हैं, तो मनुष्य में देवत्व का उदय, हमारे गुरुजी ने कहा, मनुष्य में देवत्व का उदय होने लग जाए, यही धरती स्वर्ग बन जाएगी। तो आप ये समझ लीजिए कि ये विश्व गुरु था पहले भी, अभी भी है डीएनए में। तो आपके कहीं ना कहीं ये विचारणा सुनी लगी पड़ी है ना, ये सोच रही है ना, आप एटलीस्ट बात तो कर रही है। मैंने आपसे पहले ही बोला था कि दौड़ नहीं सकते तो चलो, चल नहीं सकते तो रेंगो, रेंग नहीं सकते तो एटलीस्ट किसी और को मोटिवेट करो कि वाह भाई, वाह भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।
ये लोग जो सुन रहे हैं, मैं मानता हूँ कि ये नहीं कार्य कर पाएँगे, लेकिन कम से कम मोटिवेट तो करें। एक दूसरे के साथ यदि चीज़ों को शेयर कर देते हैं, बातें, अपनी बातें, मैं आपसे बातें बता रहा हूँ, आपका प्रश्न आ रहा है, तो मैं क्या कर रहा हूँ? मैं उस मानवीयता को ज़िंदा तो रख रहा हूँ। इंटरनेट पे, ये वायु में, ये क्लाउड में हमारी आपकी बातें रिकॉर्ड होके और संरक्षित रहेंगी। आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों, नहीं तो वर्षों बाद जब कोई सुनेगा, हो सकता है किसी के अंदर कोई स्पार्क जागे। हो सकता है कोई अपने वैभव को, अपने अपने प्राचीन वैभव को प्राप्त करने के लिए आगे अग्रसित हो जाए। तमाम तरीके के विद्वान हैं इस देश में, तमाम तरीके के लोग हैं इस देश में, तमाम तरीके की वैचारिकता है इस देश में, हज़ार तरीके की विभूतियाँ हैं हमारे देश में। उसके बावजूद भी अगर हम पीछे रह जाते हैं तो इसमें उनका दोष थोड़ी है। वो तो अपना वैभव आपके साथ साझा कर रहे हैं। इट्स ऑल अबाउट यू। अगर आप अपने कार्य को नहीं कर पा रहे हैं तो इट्स ऑल अबाउट यू। मैंने बताया ना कि आपकी हस्ती को मिटाने का श्रेय भी आप ही को जाएगा, लेकिन यकीन रखिए कि एक शक्ति ऐसी भी है इसी ब्रह्मांड में जो आपकी रक्षा कर रही है, हर समय रक्षा करेगी और करती रहेगी। यही था, न भूतो न भविष्यति, न पहले हुआ न कभी होगा। आप बचे रह जाएंगे। मैंने जैसे कि कहा कि आने वाले 20-25 सालों में हमारा भारत कहीं विलुप्त ना हो जाए, पर जैसे कि मैं आपसे बात कर पा रही हूँ और आप जैसे युवा हमारे बीच में हैं और इतने लोगों को जागरूक कर रहे हैं, तो मुझे विश्वास है कि हमारा भारत कभी ना लुप्त होगा और ना ही हो सकता है। आपने जैसे कि कहा कि हम जानवर को भी पूजते हैं, कुत्ते को भी पूजते हैं, गाय को भी पूजते हैं, फल फ्रूट सभी को पूजते हैं। मैं ऐसा जानना चाहती हूँ आपसे, विदेशों में गाय को माता नहीं मानते, फ्रूट्स को फ्रूट्स ही मानते हैं वो लोग, कुत्ते को कुत्ता ही मानते हैं। वहाँ पर इज्जत जितनी है पशुओं की लेकर के, नहीं है, गलत है। नहीं है, किसी देश में नहीं है। कुत्ते को खा जाते हैं, गाय को खा जाते हैं, आदमी को खा जाते हैं। किस देश में इज्जत है? हमारे देश में इज्जत है, हम सम्मान देते हैं। पर हमारे हमारे लिए देश में कुत्ता, भी तो बहुत लगातार कट रहे हैं। देखिए, वो वही तो द्वंद्व है, वही तो कष्ट का कारक है, यही तो कष्ट का कारक है। हमें, हमारे और आपके जैसे लोग ही तो हैं जो इस संसार को, समाज को सुधारने का प्रयास कर रहे हैं। नहीं तो हमें क्या जरूरत पड़ी है कि 30 साल की आयु में मैं धोती कुर्ता पहन के और बाजार में घूम रहा हूँ, उस मेट्रो में जहाँ पे लोग जीन्स कुर्ता पहन के घूम रहे हो। हमें क्या पड़ी है? यही तो हमारा कार्य रहा है और हमेशा से समाज ऐसा ही विकृत रहा है। समाज जब बहुत हजार भेड़ें जब गलत दिशा में चलती हैं, एक भेड़ आती है जो सही दिशा में सबको ले आते, तो हम सब वैसे ही हैं और इसी से प्रकृति चलायमान है। हमने ये पूरा योग पे हम चर्चा करने वाले थे और मुझे लगता है इससे बड़ा योग कुछ और नहीं हो कुछ भी सकता, नहीं हो कुछ नहीं हो सकता। सकता, और बिल्कुल। ये योग ही है। अगर आपने इन सब छोटी छोटी चीज़ों को आज से भी सुधारना या खुद के अंदर भी चेंज करना शुरू शुरू किया, किया, तो आसपास ना जाने आपने कितने लोगों की लाइफ में चेंज ला दिया चेंज ला दिया, और बिल्कुल अपने वातावरण में भी चेंज ला दिया। बिल्कुल। तो ये आप वेस्ट मत समझना, ये योग ही है और ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है और ये मानवता के लिए बहुत ज़रूरी है, जो हमें ये सिखाता है कि मानव बनना कैसे है। आज की भागदौड़ भरी ज़िंदगी में हम यही भूल गए कि अरे हम इंसान हैं, मानव को, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। हमारे अंदर दिल है। एक कुत्ता या एक जानवर कोई भी अगर गाड़ी के सामने आ जाता है तो हम उसे हॉर्न दे रहे हैं, ये बिना सोचे कि अरे यार वो तो जानवर है, सही बात है। उसको लगातार हॉर्न दे रहे हैं या फिर उड़ा के निकल जा रहे हैं। तो अपनी मानवता को जागरूक करिए, ये सबसे बड़ा योग है। और ये जो बीमारी, परेशानी, ये सब जो इससे भ्राताश्री ने बताया, ये सब हमारी डेवलपमेंट की हुई है, हमने इन्हें डेवलप किया है सिर्फ इन चीज़ों को बढ़ा करके। राइट, तो अमानवीयता के कारण ही परेशान। तो धन्यवाद सर बहुत कि बहुत आपने मुझे धन्यवाद। इतनी सारी बातें बताई और सच में ये हमारे व्यूअर्स को बहुत पसंद आएगा, क्योंकि हमने इसमें मानवता को लेकर के बात की है, जो कहीं ना कहीं सब जानते हैं कि अंदर ही अंदर कुछ ना कुछ खराब है, पर कोई इसको बोल नहीं पा रहा या कोई अपने लफ्जों में बयान नहीं कर पा रहा। राइट, सब देख रहे हैं कि हाँ भाई हमारी जो गौ माता है वो पन्नी खा रही है, खाना वो फिका हुआ खा रही है, दिल में टीस सबके उठती है, पर वो उनके पास कोई मंच नहीं है बोलने के लिए, उनके पास कोई ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि वो उनके लिए कुछ कर पाए। पर आज ही अगर आप शुरुआत करोगे तो कुछ ना कुछ बिल्कुल ज़रूर होगा। बिल्कुल। अपने अंदर ही चेंज लाने की कोशिश करिए। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद बहुत आप बहुत सभी का। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को फॉलो कीजिए, लाइक और कमेंट कीजिए। और किस तरीके की आप बातों में इंटरेस्टेड हैं या और कौन से नए नए पॉडकास्ट लाऊं मैं, आप कमेंट्स करके मुझे बता सकते हैं। धन्यवाद।